आज की ट्रेनिंग जो है वो पोर्टल को लेके है, हमारा पोर्टल जहां से हम किसी की भी ऑनलाइन पॉलिसी जनरेट करेंगे, जहां से हमें ये पता होना चाहिए कि कोई कस्टमर अगर हमें कैश दे रहा है तो हमें कैसे प्रोसेस करना है, कोई कस्टमर हमें चेक दे रहा है तो हमें कैसे प्रोसेस करना है, कोई कस्टमर कुछ फसी टाइप का मिलता है हमें जो डिटेल्स अपनी प्रोवाइड नहीं करना चाहता है कि लाइक मैं अपनी डिटेल्स नहीं दूंगा, ऐसा लिंक भेजो जी मैं खुद अपनी पॉलिसी जनरेट कर लूं, तो वो कैसे प्रोसेस करना है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको गाइड करूंगी। तो हम लोग एक बार मैं आप सभी को अपने साथ एक पोर्टल पर लेकर चलती हूँ जो एजेंट पोर्टल है हमारा। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, मुझे बताइएगा प्लीज आप लोगों को मेरी स्क्रीन सभी को शेयर हो रही है। ये मेरी स्क्रीन है, सभी को शो हो रही है क्लियरली? चलिए वेरी गुड। एक यस। तुषार जी ने तो मुझे थंब शो कर दिया, उनको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, आप सभी को क्लियर है? चलिए गुड। ये है हमारा एजेंट पोर्टल। आज हम सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों ने अपना आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं किया है तो वो आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट होगा। बेसिक चीज बता देती हूँ, अगर आप सिस्टम के थ्रू करेंगे तो एक इसमें करने का प्रोसेस है, बेटर है आप इससे ज्यादा अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, स्टार एटम। जब ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लोगों से डिमांड करेगा। वहां आपको अपना ना तो लॉगिन आईडी डालना है और ना ही पासवर्ड, उससे पहले आपको रजिस्टर करना है। उसके नीचे ही जस्ट नीचे ऑप्शन आता है रजिस्टर का, आप रजिस्टर करेंगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप डालेंगे और अपना एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। आपका जो आईडी है, यूजर आईडी, वो आपका कोड है BA4 टाइम्स 0 देन 6 डिजिट का जो कोड होता है, ये आपका यूजर आईडी है, एजेंट यूजर आईडी। पासवर्ड आप लोगों को बनाना है। किसी को भी पासवर्ड जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए, मुझे बताइए कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज आप मुझे स्नैपशॉट शेयर कर दीजिए, मैं उससे भी जज कर लूंगी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। नहीं होगा मैं करके दूंगी आपको, आपको सिर्फ मुझे ओटीपी बताना होगा, मैं पासवर्ड यहाँ से जनरेट करके दूंगी। तो ये तो पहला प्रोसेस है, एक बार मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए हम लोग starhealth.in, हम ये जो हमारा वेबसाइट है हम यहाँ जाते हैं, मैं आप लोगों को एक बार वेबसाइट ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने starhealth.in ओपन किया है यहाँ पर, ये हमारा स्टार हेल्थ की वेबसाइट है। हमारा हर तरीके का प्रोसेस इस वेबसाइट के थ्रू ही होगा। अगर एजेंट पोर्टल ओपन करना है तो भी यहीं से होगा, कोई और अदर काम करना है वो यहीं से होगा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये पोर्टल है, आप देखिएगा यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है लॉगिन, राइट साइड में लॉगिन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करते हैं। थर्ड नंबर पर ऑप्शन है इंटरमीडिएटरी पोर्टल, इस पर क्लिक करते हैं। देन एजेंट पोर्टल, आप सभी लोग एजेंट हैं, सभी का काम एजेंट पोर्टल से होगा, तो हम यहाँ एजेंट पोर्टल पर क्लिक करते हैं। ये सेम पोर्टल ओपन होगा जो प्रीवियसली मैंने अभी आपको शो किया था। देखिए मैं यहाँ आपको एक चीज और शो करती हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक मेंशन होता है वुड यू लाइक टू मूव न्यू एजेंट पोर्टल, ऑलवेज यस करना है आपको, हमेशा। हमने यस किया, ये पोर्टल आपके पास ओपन हो जाता है। यहाँ आपको अपना आईडी डालना है, यूजर आईडी, देन पासवर्ड, और इसको लॉगिन करना है। अब ये तो ऑप्शन हो गया आपका जो जिन लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड जनरेटेड है। अब जिन लोगों का जनरेटेड नहीं है वो कैसे करेंगे, ये देखिए अगर आप मोबाइल के थ्रू करते हैं तो मैंने बताया स्टार एटम एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड हो जाता है। अगर आप अपने सिस्टम डेस्कटॉप के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ एक और ऑप्शन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट, यहाँ देखिए लॉगिन के जस्ट नीचे आपके पास आ रहा है न्यू हेयर रजिस्टर, हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या ओपन होता है। ये देखिए ये ओपन होगा आपके सामने, यहाँ आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी ऑलवेज एजेंट ही होगी बिकॉज यू ऑल आर एजेंट्स, तो कैटेगरी यहाँ पर आएगी एजेंट की। देन आता है यहाँ पर एजेंट आईडी। आईडी इट मीन्स ये नहीं है कि आपको अपना मेल आईडी डालना है, नहीं, यहाँ आपको यूजर आईडी, आपका जो एजेंट कोड है वो डालना है। यहाँ पर अपना एजेंट कोड डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ओटीपी जाएगा। मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास किसी का भी एजेंट आईडी अभी नहीं है ऐसा जिन्होंने पासवर्ड ना जनरेट किया हो। तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ये तो हो गया आप लोगों का प्रोसेस जिसमें आप लोग एजेंट आईडी, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे। इतना क्लियर है सभी को? उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाऊंगी, अभी मुझे इतना बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? यस। चलिए गुड। और मुझे एक बार प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा कि यहाँ तक क्लियर है, अगर किसी ने अपना एजेंट आईडी नहीं लॉगिन किया है तो, पासवर्ड नहीं जनरेट किया है तो। चलिए अब हम जाते हैं एजेंट पोर्टल पर। यह है हमारा एजेंट पोर्टल जो अभी रिसेंटली मैंने ओपन करके दिखाया था आप लोगों को। यहाँ हम लोगों ने अपना एजेंट कोड मेंशन किया, पासवर्ड मेंशन किया, देन लॉगिन।
ये देखिए हम लॉगिन करते हैं तो ये हमारा पोर्टल यहाँ पर ओपन होता है, इसको हम ऑलवेज क्रॉस कर देंगे। एक अनाउंसमेंट शो करती है यहाँ पर, हमारे जो स्टार हेल्थ के चेयरमैन है उन्होंने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया था, तो वो ऑलवेज आप लोगों को पोर्टल पर शो करती है। तो देखिए ये है हमारा पोर्टल। इस पोर्टल में आपको सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग। आपको कुछ भी कहीं से भी डिमांड नहीं करना है, सब कुछ आपको इस पोर्टल पर मिलेगा। आपने किस मंथ कितना बिजनेस किया, किस पॉलिसी के अगेंस्ट आपको कितना कमीशन मिलता है, कितना पे आउट आपका रिलीज हुआ, वो भी आपको यही मिलेगा। आपके रिन्यूअल्स नेक्स्ट ईयर जो आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस मंथ में हैं, वो पूरा डेटा आपको इस यही मिलेगा। आपने किसी कस्टमर की पॉलिसी जनरेट की, लाइक लिंक जनरेट किया, आपने कस्टमर को लिंक भेजा, अब आपको नहीं पता, लाइक आप अगेन एंड अगेन कॉल कर रहे हैं, कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पता नहीं पेमेंट की है नहीं की है, वो भी आपको मैं यहीं से देखना सिखाऊंगी कि कोई कस्टमर ने पेमेंट की है या नहीं की है। की है तो कस्टमर किस स्टेप तक पहुंचा है, क्योंकि जब हम पेमेंट करवाते हैं कस्टमर से तो उसके 4 स्टेप होते हैं। कस्टमर व्यू करता है, चेक करता है, सबमिट करता है, एक ओटीपी जाता है। ओटीपी बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर ओटीपी जाने के बाद पेमेंट नहीं करता है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? या हमने पेमेंट भी हो गई, पॉलिसी भी लॉग इन कर दिया, उसके बाद कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, कोई और अदर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एमईआर में क्वायरी हो सकती है, कोई अगर पहले का कोई उनको डिसीज रहा हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग हो, कंपनी ने डिक्लाइन कर दी पॉलिसी, आपको नहीं पता चला जी क्या हुआ स्टेटस, कुछ भी आपको पूरा स्टेटस आपके पोर्टल से मिलेगा। तो वो मैं आज आपको प्रॉपरली गाइड करूंगी। चलिए आज हम एक लिंक बना लेते हैं छोटा सा, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगी। ऑनलाइन लिंक मैं सिखा रही हूँ आपको किसी की फ्रेश पॉलिसी का, किसी की भी फ्रेश पॉलिसी जनरेट करनी है उसका ऑनलाइन लिंक। इसमें अभी चेक का स्टेटस नहीं बताऊंगी, कैश पेमेंट का नहीं बताऊंगी, पहले हम ऑनलाइन समझते हैं। ये देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट आता है होम, तो हम होम पर अभी होम पेज पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आता है एटम क्रिएट पॉलिसी, देन आता है पेमेंट लिंक। आपको दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग नॉर्मली बात करते हैं जी पेमेंट लिंक बना के भेज दो हमें। पेमेंट लिंक बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पेमेंट लिंक वाले ऑप्शन में जा रहे हैं, हमें क्रिएट करनी है पॉलिसी, तो हम ऑलवेज क्रिएट पॉलिसी में जाएंगे। तो देखिए ये है हमारा पोर्टल, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये सभी तरह के ब्रोशर्स, ये जो पैम्पलेट्स टाइप यहाँ प्रिंटेड है आपको सभी तरह से दिख रहे हैं। ये देखिए सबसे ऊपर हमारे पास है ये कॉम्प्रिहेंसिव है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, देन हॉस्पिटल कैश है, मेडी क्लासिक है, हेल्थ गेन है, सीनियर सिटीजन पॉलिसी है, सुपर सरप्लस है, यंग स्टार है, कुछ स्पेशल स्टार हेल्थ के जितने भी स्पेशल पॉलिसीज हैं सभी की डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए मैं एक बार बात कर लेती हूँ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की। मान लेते हैं हम मुझे किसी का लिंक जनरेट करना है, किसी की पेमेंट करवानी है किसी कस्टमर की, और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की। ये देखिए इसमें एक चीज मैं आपको, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, मैं यहाँ पर एक चीज आप लोग को और गाइड करती हूँ। अगर सपोज आप लोगों के पास ब्रोशर अवेलेबल नहीं है और आपको कस्टमर को ब्रोशर शेयर करना है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है किसी से भी, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। ये देखिए इसके ऊपर आपको कॉर्नर में एक एरो साइन जो है साइन शो हो रहा है, जिस पे लिखा हुआ है क्लियरली ब्रोशर। देखिए मैं इस पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ब्रोशर जो है वो निकल कर आ जाएगा। ये देखिए 10 पेजेस का ब्रोशर है हमारा, इसमें सब कुछ एवरीथिंग मेंशन है, सब कुछ, इवन रेट चार्ट भी मिलेगा आपको इसके अंदर। ये 10 पेजेस का है, तो इसे हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे और अपने पास सेव कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा ऑप्शन जिसमें हम इसको ब्रोशर को सेव कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जाती हूँ, अगेन मैं आपको लेके जाती हूँ बैक पे। ओह एक सेकेंड रुकिएगा, बैक आ गए हम लोग। अब क्लियर है, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? हाँ यस मैम। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को अगेन दिखाती हूँ पोर्टल यहाँ पर जो हमारा है। अभी क्लियर है, स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। चलिए मैं आपको अगेन बताती हूँ, एक बार इसको लॉगिन करते हैं। ये देखिए इस पेज पर थे हम अवेलेबल, हमने एटम क्रिएट पॉलिसी किया था। एटम क्रिएट के बाद में मैंने आपको बताया कि ब्रोशर कहाँ से डाउनलोड करना है, ये ओपन हो रहा है। ये देखिए ये ब्रोशर डाउनलोड करने का ऑप्शन बताया था। अब मैं सिखाती हूँ कि किसी की पॉलिसी क्रिएट करनी है। चलिए यहाँ 3 ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास, ब्रांच असिस्टेड परचेज, कस्टमर परचेज और एजेंट असिस्टेड परचेज। ये 3 ऑप्शंस हैं, तीनों का मीनिंग समझ लेते हैं। ब्रांच असिस्टेड परचेज क्लिक नहीं करना है, काम नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर ब्रांच असिस्टेड परचेज से आपने किसी की पॉलिसी जनरेट की तो वो ब्रांच के कोड में बुक हो जाएगी पॉलिसी, उसका पे आउट आप लोगों को नहीं मिलेगा।
आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा ब्रांच के कोड में पॉलिसी बुक हुई तो। इवन मैं भी उस केस में हेल्प नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर ब्रांच के कोड में अगर पॉलिसी बुक हो जाएगी तो ब्रांच या कोई भी कंपनी अपने हैंड से वो पॉलिसी एजेंट को नहीं देगी, तो वो नहीं करना है हमें। नेक्स्ट आता है कस्टमर परचेज। अब इसका एक लॉजिक बताती हूँ आप लोगों को। कुछ कस्टमर्स ऐसे मिलते हैं मार्केट में जो पॉलिसी तो लेना चाहते हैं बट अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देना चाहते। पर्सनल डिटेल्स कौन कौन सी? जब हम किसी की पॉलिसी जनरेट करने बैठते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कस्टमर अगर सपोज हस्बैंड वाइफ एक बच्चे की पॉलिसी जनरेट कर रहे हैं, तो तीनों का प्रॉपर नेम एज पर आईडी प्रूफ, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका हाइट, उनका वेट, एड्रेस प्रूफ चाहिए, उनका एड्रेस चाहिए आई मीन, और उनका मेल आईडी, कांटेक्ट नंबर चाहिए होगा, और उनका ऑक्यूपेशन, लाइक अगर हस्बैंड प्रपोजर है पॉलिसी के अंदर तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं वो, और अप्रोक्सीमेट एनुअल इनकम कितनी है, बेसिक चीजें बस। और एक आईडी प्रूफ कस्टमर का। आईडी प्रूफ में हम लोग आधार कार्ड भी ले सकते हैं, पैन कार्ड भी ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, वोटर आईडी कार्ड चलेगा, कुछ भी चलेगा, बट एक आईडी प्रूफ मैंडेटरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ ब्रांच में मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को। ये देखिए ब्रांच में भी सेम प्रोसेस आता है, कस्टमर नेम है, फोन नंबर है और ईमेल आईडी है। हमें प्रोसेस नहीं करना है इसको। मैं बताती हूँ आपको कस्टमर परचेज। इसमें भी सिंपल है, कस्टमर नेम आएगा, कस्टमर का फोन नंबर आएगा और कस्टमर का मेल आईडी आएगा। और लोग भी ऐड ऑन हो रहे हैं, मैं एक बार ऐड कर लेती हूँ सभी को। देखिए ये चीजें हैं, मैं यहाँ पर एक इस चीज को मैं आपको एक बार फिल करके बताती हूँ कि ये कैसे प्रोसेस करता है। मैं यहाँ अपना नेम डाल रही हूँ। मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाला, देन मैं यहाँ अपनी मेल आईडी मेंशन कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ अपनी मेल आईडी मेंशन की। ये उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो लोग क्लियरली मना करते हैं कि मैं अपनी डिटेल नहीं दूंगा, आप मुझे ब्लैंक लिंक शेयर करो, मैं खुद फिल करूंगा। ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्रिएट पे करते हैं। ये देखिए लिंक चला जाएगा। अभी हमने इसमें किसी कस्टमर की कोई डिटेल नहीं मेंशन की है, सिर्फ इतना ही किया। इतना करने के बाद कस्टमर के पास लिंक चला जाएगा। इस लिंक को मैं मेल पे चेक करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि लिंक ब्लैंक लिंक कैसे ओपन होगा। मेरे पास लिंक आ गया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। चेक करती हूँ मैं इसको। अभी ये देखो आ गया मेरे पास, एटम नोटिफाई। ये लिंक आया है मेरे पास। क्लियरली यहाँ मेंशन है सेल्फ परचेज, क्योंकि मैंने सेल्फ परचेज वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था। परचेजर हेल्थ पॉलिसी मैंने क्लिक किया, मेरे पास ओपन हो जाएगा वो प्रपोजल फॉर्म जो मुझे अब फिल करना है। ये तो एजेंट ने लिंक भेज दिया, अब मैं कस्टमर हूं, मैं एज अ कस्टमर हूं, मुझे ये प्रपोजल फॉर्म फिल करना है। ये देखिए सब कुछ इसमें है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, पॉलिसी टाइप, ये सब कुछ पूरा प्रोसेस मैं आपको अभी बताने वाली हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। ये इतना हो गया। अब इसको कस्टमर जो है वो फिल करेगा प्रॉपरली, और फिल करने के बाद इसको वो अपनी पॉलिसी की जनरेट करेगा, पेमेंट करेगा, पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। ये तो है इसका प्रोसेस जिसमें हमने सेल्फ परचेज वाला ऑप्शन अवेलेबल किया था। अब अगर मैं चाहती हूँ आपको बैक उसमें दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इसमें यहाँ गए थे, ब्रांच में मैंने क्लियरली मना किया, हमें नहीं करना है। कस्टमर परचेज मैंने बता दिया कैसे लिंक जाएगा। हमारा 98% काम है एजेंट असिस्टेड परचेज में, थर्ड ऑप्शन में हमें ये सीखना है। बेसिकली हमें ये सीखना है। चलिए इसको सिखाती हूँ मैं। सेम प्रोसेस है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। ये देखिए कस्टमर नेम में मैं अपना नाम डाल रही हूँ यहाँ पे। कॉन्टेक्ट नंबर आ गया 7289802348। मेरा ईमेल आईडी यहाँ मेंशन हो गया है। ऑनलाइन पेमेंट करना है और इंडिविजुअल में पॉलिसी सिखा रही हूँ, इंडिविजुअल है। इसको क्रिएट करते हैं। ये देखिए जो प्रपोजल फॉर्म मैंने आपको पहले से दिखाया था, सेम प्रपोजल अभी मेरे सामने ओपन होगा। मैं एज अ एजेंट हूँ, आप लोगों के बिहाफ पर अभी मैं सिखा रही हूँ। मैं एज अ एजेंट हूँ। किसी एजेंट को अपने कस्टमर की पॉलिसी जनरेट करनी है तो वो कैसे होगी। बहुत टाइम ले लिया इसने आज इसको चालू होने में। मैं दोबारा ट्राई कर लेती हूँ इसको, मे भी हो सकता है कुछ एरर हो। अगेन इसको करते हैं हम लोग। एजेंट्स असिस्टेड परचेज पर जाएंगे, कस्टमर नेम में मैं अपना नाम डालती हूँ, डिटेल्स फिल की, देन क्रिएट पे गए।
हो सकता है अब ओपन हो जाए, एक बार वेट कर लेते हैं। अब देखिए ये प्रपोजल है जो हमें फिल करना है। इस प्रपोजल को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट डेट डिमांड कर रहे हैं। स्टार्ट डेट में आज 10th ऑफ नवंबर है, तो 10th ऑफ नवंबर में ही जाएगा। अगर हम इसे प्रीवियसली 9 में बुक करना चाहेंगे तो पॉलिसी बुक नहीं होगी। बैक डेट में कोई भी पॉलिसी बुक नहीं होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आज की डेट है तो आज भी बुक होगी। हम 11 या 12 भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें डेट सिलेक्ट करनी है, लेकिन अगर मैं प्रीवियसली डेट चाहूंगी तो वो बुक नहीं होगी। तो चलिए 10 तारीख की सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं। एंड डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 9th ऑफ नवंबर 2021 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। पॉलिसी टाइप की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्रेश पॉलिसी है और पोर्टेबिलिटी है। तो ध्यान रखना है कि आपको ऑलवेज फ्रेश सिलेक्ट करना है। पोर्टेबिलिटी का लिंक यहाँ से नहीं बनता है। पोर्टेबिलिटी का पूरा प्रोसेस वो मैं फॉलो करती हूँ, मैं गाइड करूंगी आप लोगों को। हमें यहाँ पे ऑलवेज फ्रेश पॉलिसी सिलेक्ट करना है। पॉलिसी पीरियड 1 साल के लिए कस्टमर बियर करना चाहता है या 2 साल के लिए, तो चलिए मैं 1 साल सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। ये देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर चली जाती हूँ। इसको नेक्स्ट किया मैंने, तो अब यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है मुझे। जैसे मेरा नाम है हिमांशी, डेट ऑफ बर्थ डाल लेती हूँ मैं यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ है, फोन नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन डिमांड कर रहा है। ऑक्यूपेशन मींस हम क्या करते हैं, हमारी जॉब प्रोफाइल। आप देखिए सभी तरह की जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ मिलेगी। जैसे बिजनेस ट्रेडर्स, अगर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस मेंशन करना है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर मेंशन करना है। इंजीनियर मेंशन कर सकते हैं, लॉयर मेंशन कर सकते हैं, कोई रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है, कोई सर्विस करता है तो यहाँ सर्विस अवेलेबल है, कोई लेक्चरर है तो वो, कोई हाउसवाइफ है तो वो मेंशन कर सकते हैं। अब कुछ लोग जो है गवर्नमेंट प्रोफाइल में होते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लरिकल सुपरवाइजर या रिलेटेड वर्क्स वहां मेंशन कर सकते हैं, जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में है। चलिए मैं सर्विस करती हूँ, मैंने यहाँ सर्विस मेंशन किया। एनुअल इनकम मेंशन करना है, मैंने यहाँ 3 लाख मेंशन कर लिया। नेक्स्ट आता है जीएसटी टाइप। आप लोग को ध्यान रखना है जीएसटी का कोई क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस से नहीं मिलता है। टैक्स बेनिफिट मिलता है तो वो अंडर सेक्शन 80D वो वैसे भी मिल जाएगा अगर हम कुछ नहीं भी मेंशन करेंगे, लेकिन जीएसटी की डिटेल यहाँ मेंशन नहीं करनी है। कोई कस्टमर बोले तो भी आप समझाइए उनको कि जीएसटी का कोई क्लेम कंपनी नहीं देती है, हेल्थ इंश्योरेंस से कोई क्लेम नहीं मिलता है। तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है नेशनैलिटी, तो वो इंडियन सिटीजन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर। यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट मेंशन करने हैं। चलिए मैं यहाँ 1 2 3 4 डाल देती हूँ, कुछ भी। नेक्स्ट आता है डू यू हैव पैन नंबर। अगर किसी कस्टमर के पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो यस कर दीजिए और पैन नंबर डाल दीजिए। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए और प्रोसीड आगे चलिए। चलिए मैं यहाँ पर यस करती हूँ और मेरे पास यहाँ एक ऑलरेडी है तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट किया। नेक्स्ट आ रहा है डू यू हैव एन EIA नंबर। EIA नंबर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। एक ऐसा नंबर जिससे जिन लोगों के पास बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो अपने सारी एक पॉलिसीज को किसी एक नंबर से लिंक करना चाहते हैं तो वो होता है EIA नंबर। तो अगर वो किसी कस्टमर के पास है तो यस करेंगे और उसके डिटेल डालेंगे, अगर नहीं है तो उसको नो करेंगे, देन प्रोसीड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पूछ रहा है कंपनी पूछ रही है हमसे प्लीज फिल द EIA इंश्योरेंस। इसको स्किप करेंगे क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम फिल नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है डू यू हैव एनी अदर हेल्थ इंश्योरेंस। नो, 99% नो करना है क्योंकि यस करेंगे तो कंपनी उसकी भी डिटेल मांगेगी आपसे, फिर उसके रिगार्डिंग और भी 10 चीजें कंपनी डिमांड करेगी, तो बेटर है इसको नो कीजिए। और नेक्स्ट आता है एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस में हम डालते हैं अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, जहां हम रहते हैं, जहां हमें अपनी पॉलिसी की कॉपी चाहिए। यह ध्यान रखिएगा जो भी एड्रेस आप यहाँ मेंशन करेंगे पॉलिसी की कॉपी उसी एड्रेस पर जाएगी। अगर आप सोचे कि इसमें एड्रेस कुछ और पॉलिसी की कॉपी हम किसी अदर एड्रेस पर डिमांड कर रहे हैं तो सॉरी, नॉट पॉसिबल। मैं फिर भी 1% रिस्क ले सकती हूँ पर मैं 100% गारंटी नहीं दूंगी कि हमें पॉलिसी की कॉपी वहीं डिस्पैच कर दूंगी, क्योंकि बहुत बार चीजें मेरे हैंड में भी नहीं होती हैं, हर चीज का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। तो यहाँ मैं अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डाल रही हूँ। चलिए मैंने यहाँ डाल दिया, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप लोग कस्टमर के अकॉर्डिंग डालिएगा प्लीज और चेक कर लीजिएगा कि मिस्टेक ना हो। देखिए पिन कोड सिलेक्ट करते ही उसने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, एरिया, सिटी, विलेज ऑटोमेटिकली ले लिया। इसके बाद है रेजिडेंस एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। अब कुछ लोगों के ना 2 एड्रेस होते हैं, लाइक कम्युनिकेशन अदर अलग होता है और
परमानेंट अलग होता है, तो दोनों एड्रेस अगर हम चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो सेम है, मैंने इसलिए कि हाँ क्लिक किया और मेरा सेम एड्रेस यहाँ पर मेंशन हो गया। नेक्स्ट आता है सोशल स्टेटस। यहाँ कंपनी पूछ रही है प्लीज चूज यस इन केस ऑफ बीपीएल फैमिलीज। अगर आपका कस्टमर बीपीएल कैटेगरी से है, लो कैटेगरी से है, गरीबी रेखा के नीचे से है, तो मान लीजिए उसको मैं अगर यस कर दूंगी तो यहाँ और डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी, इसलिए इसको नो करेंगे तो बेटर है। नेक्स्ट है बैंक डिटेल ऑफ प्रपोजर। यहाँ देखिए बैंक डिटेल्स बेसिक एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत से लोग बैंक डिटेल देने में ही कतराते हैं। अगर आपके नॉन होंगे ना तो बैंक डिटेल दे देंगे, आपको अपनी कैंसिल चेक दे देंगे, लेकिन अगर नॉन नहीं होंगे तो वो बैंक डिटेल नहीं देंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बैंक डिटेल्स तभी मैंडेटरी है जब किसी कस्टमर का प्रीमियम अबव 25,000 होगा। तो अगर 25,000 से नीचे है, 24,000 भी कुछ चल रहा होगा तो भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 25,000 से ऊपर प्रीमियम होगा तो ही कंपनी बैंक डिटेल्स डिमांड करती है। तो मेरा तो प्रीमियम इंडिविजुअल पॉलिसी है, 25,000 से ऊपर नहीं जाएगा तो मैं यहाँ नहीं फिल कर रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं नॉमिनी डिटेल्स। इंडिविजुअल पॉलिसी हो, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हो या किसी कोई भी पॉलिसी हो, किसी भी तरह की, नॉमिनी डिटेल्स आर मैंडेटरी, हमें चाहिए ही चाहिए। फैमिली फ्लोटर होता है तो उसमें हस्बैंड और वाइफ बच्चे होते हैं, या हस्बैंड वाइफ होता है तो हस्बैंड के नाम से पॉलिसी बनती है, वाइफ को नॉमिनी बना देते हैं, या वाइफ के नाम से पॉलिसी बनती है तो हस्बैंड को, वाइफ के नाम से पॉलिसी बनेगी तो हम लोग हस्बैंड को नॉमिनी बना देंगे। अब यहाँ मैं इंडिविजुअल पॉलिसी ले रही हूँ तो मैं नॉमिनी अपने मदर को, फादर को, अपने हस्बैंड को, अपने सिस्टर इन लॉ को, किसी को भी बना सकती हूँ, लेकिन अदर नहीं, ब्लड रिलेशन होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चों को नहीं बना सकते हैं, 18 साल से छोटे लोगों को, बच्चों को जो है वो नॉमिनी में काउंट नहीं करती है कंपनी, तो ध्यान रखिएगा 18 साल से बड़े ही होने चाहिए। चलिए मैं यहाँ अपने हस्बैंड का नेम मेंशन करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को अपनी पॉलिसी में नॉमिनी बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ हस्बैंड का नेम डाला, उनकी मैं डेट ऑफ लाइक एज डाल लेती हूँ। रिलेशन में मैंने स्पाउस सिलेक्ट किया, स्पाउस ही कीजिएगा। अगर हस्बैंड नॉमिनी है तो भी स्पाउस, और वाइफ नॉमिनी है तो भी स्पाउस में ही काउंट होगा। नेक्स्ट आता है परसेंटेज ऑफ क्लेम, ऑलवेज 100%। हमें इसको कम नहीं करना है, परसेंटेज यहाँ ऑलवेज 100 रखनी है और इसको नेक्स्ट करना है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अभी बताइए इतना क्लियर है? इसमें बेसिक ही चीजें फिल करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा कंपनी ने डिमांड नहीं किया है। जो एक्स्ट्रा था मैंने आप लोगों को बोल दिया कि स्किप कर दीजिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? प्लीज थंब शो कर दीजिएगा। एक डाउट था मुझे। बताइए शीतल जी। हाँ, आपने बोला कि जहाँ पे हेल्थ पॉलिसी हमने अगर अदर कंपनी की हेल्थ पॉलिसी ले रखी है तो भी नोट है वहाँ पे। हाँ नो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इस पॉलिसी और उस पॉलिसी का लिंक नहीं है ना, ये आप सेपरेट पॉलिसी दे रहे हैं कस्टमर को, या तो कोई लिंक हो आपस में तो लॉजिक बनता है कि हाँ उस पॉलिसी की डिटेल इसमें मेंशन की। कोई जब लिंक ही नहीं है आपस में तो ये सेपरेट पॉलिसी है। अगर हमने उस पॉलिसी की डिटेल इसके अंदर मेंशन की, मान लेते हैं प्रीवियसली कोई पॉलिसी थी, 2 साल पहले 3 साल पहले पॉलिसी ली थी, अब उसमें कोई क्लेम होगा कुछ, तो कंपनी है 10 तरह की क्वायरी करेगी आपसे कि जो पहले 4 साल पॉलिसी थी कितने लाख की थी, कोई क्लेम था या नहीं था, क्लेम था तो किस चीज का था, कितने अमाउंट का था, बहुत सारी क्वायरीज हो जाती हैं। मतलब ऐसे कुछ नेसेसिटी नहीं है ना डालने की? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है। जो कुछ होगा मैं स्पेशल गाइड करूंगी आपको कि ये मैंडेटरी है, ये फिल करना ही करना है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा मैडम, और बताइए मैडम ये बीपीएल कार्ड वगैरह बताइए, आपकी स्किप कर देना है उसमें। हाँ। क्या बीपीएल कार्ड मेंशन करने से कोई छूट वगैरह मिलता है? कोई बेनिफिट नहीं है, किसी कोई तरह का benefit कोई नहीं। बेनिफिट अच्छा, नहीं है। अच्छा। अगर कोई बीपीएल कैटेगरी का भी होगा ना तो भी कंपनी उन्हें कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। अगर आप डिटेल मेंशन करेंगे तो जितना ज्यादा यहाँ एक्स्ट्रा करेंगे उतना ज्यादा कंपनी आपसे डिमांड करेगी। तो बीपीएल कैटेगरी का कोई रोल नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है पॉलिसी के अंदर, कुछ भी ना ही पे आउट एक्स्ट्रा है ना कस्टमर को कोई डिस्काउंट है। प्रीमियम में सेम ही जाएगा, जो कस्टमर का रेट चार्ट प्रीमियम चार्ट के अकॉर्डिंग है, सेम प्रीमियम जाएगा, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो फिर फायदा क्या ना एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ फिल करने की। ठीक ठीक है। ठीक है। और बताइए कुछ और किसी के यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज आगे नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। नहीं, ये पहला इजी था, चलो आगे समझ। अब मैंने इसे नेक्स्ट किया। अब हम आते हैं स्टेप 3 के ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर आए हैं। अभी देखिए मैं जो पॉलिसी जनरेट कर रही थी वो इंडिविजुअल थी, तो मुझे मींस अपने ही डिटेल फिल करनी है। कि देखिए यहाँ आता है इंश्योर्ड 1, यही अगर मैं 2 लोगों की या 3 लोगों की पॉलिसी जनरेट करती तो यहाँ इंश्योर्ड 1 के साथ इंश्योर्ड 2 मेंशन होता, फिर इंश्योर्ड 3 मेंशन होता, फिर इंश्योर्ड 4 मेंशन होता। तो मेरी अकेले की पॉलिसी है इंश्योर्ड 1। चलिए
यहाँ आ रहा है रिलेशनशिप विद प्रपोजर। पॉलिसी में प्रपोजर कौन है? मैं हूं। मेरा अपने साथ क्या रिलेशन है? सेल्फ, मैं खुद हूं, मेरा कोई रिलेशन नहीं है। तो मैंने सेल्फ सेलेक्ट किया, मेरा नाम ऑटोमेटिकली आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया ऑटोमेटिकली। जेंडर सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ फीमेल सेलेक्ट किया। हाइट मान लेते हैं, मैंने यहाँ हाइट 164 मेंशन की। उसके बाद वेट मेंशन करना है, तो चलिए वेट मैंने 65 कर लिया। यहाँ मैं एक चीज और बता देती हूँ आप लोगों को, हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को कस्टमर की हाइट और वेट को लेके। यहाँ किसी की भी हाइट वेट में बहुत ज्यादा नहीं डालनी है। अगर किसी कस्टमर का वेट है ज्यादा, बीएमआई ध्यान रखना है। बीएमआई कैलकुलेटर के अपने मोबाइल में प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा जब भी किसी की पॉलिसी बनाते हैं। तो अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू हाइट, तो कंपनी पॉलिसी नहीं देगी, कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगी पॉलिसी या लोडिंग में जाएगी। वैसे तो हमारी पॉलिसीज लोडिंग में नहीं आती हैं, स्टार हेल्थ में लोडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी 1% चांस ले सकते हैं हम। तो कंपनी ने अगर लोडिंग दे दी तो एक्स्ट्रा कम पेमेंट कस्टमर को करनी पड़ेगी, प्रीमियम से भी एक्स्ट्रा पॉलिसी परचेज करने के लिए। तो बेटर है आप हमेशा ध्यान रखें, आप कस्टमर का जब भी कभी हाइट वेट मेंशन करते हैं तो वहां पर वेट और हाइट ध्यान रखना है, ज्यादा ना हो। मेरे पास एक बीएमआई चार्ट है, एक प्रिंट है मेरे पास, मैं उसका स्नैपशॉट आप सभी को शेयर कर दूंगी। आप अकॉर्डिंग टू ध्यान रखिएगा कि किसी की हाइट इतनी आ रही है सेंटीमीटर्स में, तो वेट इतना आना चाहिए। हम 2 4 5 किलो आगे पीछे कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर यहाँ पर मैंने वेट डाल दिया, लगभग किसी की हाइट है 164 सेंटीमीटर्स की, और मैंने यहाँ वेट डाल दिया 80 किलो 90 किलो 100 किलो, कंपनी पॉलिसी नहीं देगी कि वो वेट बहुत ज्यादा होगा उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, बीएमआई मैच नहीं करेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको ये चीज। चलिए, ऑक्यूपेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सर्विस यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। कस्टमर सम इंश्योर्ड कितना ले रहा है, हम कितना दे रहे हैं उनको। तो मैं मान लेते हैं चलिए 10 लाख की पॉलिसी परचेज कर रही हूँ। नेक्स्ट है डू यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब भी हम किसी की पॉलिसी जनरेट करेंगे तो कस्टमर से कंफर्म करेंगे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, कोई भी ऐसे डिसीज जिसके लिए वो रेगुलरली मेडिसिन लेता है कस्टमर। अगर रेगुलरली मेडिसिन लेता है तो हमें यहाँ मेंशन करना होगा। अगर कस्टमर डिसीज नहीं है, कोई फिट एंड फाइन है, तो हम इसे नो करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब इसके अलावा कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई सर्जरी हो रखी है पहले, या किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए कस्टमर रेगुलरली मेडिसिन ले रहा है, तो हमें यहाँ मेंशन करना है। चलिए मैं आप लोगों को ये शो कर देती हूँ। मैंने इसको यस किया कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। तो क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं, देखिए। हाइपरटेंशन, नॉर्मली बात करूं तो बीपी काउंट होता है, हम लोग इसे बीपी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर है, बीपी है, हाइपरटेंशन है, तीनों का मीनिंग सेम है, एक ही मीनिंग है, नाम भले अलग अलग है। बीपी है, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, सेम मीनिंग है। नेक्स्ट आता है डायबिटीज, इसे हम शुगर भी बोलते हैं। अगर बेसिक लैंग्वेज की बात करें तो हम बोलते हैं जिनको शुगर है, तो उसे हम लोग डायबिटीज में काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है एनी अदर डिसीज। बेसिकली लोगों को जो प्रॉब्लम होती है ना, वो बीपी और शुगर की ही होती है। इसके अलावा भी अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ मेंशन करेंगे एनी अदर में। ये देखिए एनी अदर में क्लिक करेंगे, ये एक ब्रैकेट ओपन हो जाता है, कॉलम ओपन हो जाता है हमारे पास। यहाँ कॉलम में हम उसकी डिटेल मेंशन करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं तो मैंने प्रीवियसली यहाँ मेंशन किया हुआ है, किसी को थायराइड है तो थायराइड सिंस कब से है, या कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो कौन कौन से मेडिसिन ले रहे हैं, वो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाइपरटेंशन मेंशन कर लेती हूँ और साथ में एनी अदर डिसीज, कुछ और भी प्रॉब्लम है। कुछ और में हो सकता है उनकी कोई सर्जरी हो रखी हो, कुछ और में हो सकता है कि उनकी कोई सर्जरी हो रखी हो, किसी को कोई स्टंट डला हो, कोई एंजियोग्राफी हो, या कोई पहले प्रीवियसली कोई और अदर प्रॉब्लम हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, वो सारे केसेस हम यहाँ मेंशन करेंगे। अब यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ, मान लेते हैं किडनी स्टोन, किसी को स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, किडनी स्टोन किसी को हुआ तो मैंने वो मेंशन किया। अब इस पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा ऑप्शन, एक बेनिफिट अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कंपनी एक बाई बैक पीरियड देती है ऑप्शन। लाइक मान लेते हैं, जो अगर बात करती हूँ इस पॉलिसी के अंदर, तो 3 साल का वेटिंग पीरियड है किसी भी पुरानी बीमारी, पीईडी का, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, पुरानी बीमारी का। मैंने पुरानी बीमारी जो मेंशन किया वो हाइपरटेंशन है और एक किडनी स्टोन की डाली है। तो एज पर कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कंपनी ये मेरी जो डिसीज है ना 3 साल के बाद क्लेम देगी मुझे। 3 साल का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वेटिंग पीरियड कम हो जाए, मीन्स मेरा ये वेटिंग पीरियड 1 साल में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या कंपनी करेगी? कर देगी। मैं इसको बाय बैक पीरियड कवर में जाती हूँ, मैं इसको येस करती हूँ,
तो प्रीमियम बढ़ जाएगा इसका। एज पर कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस में बताऊं तो प्रीमियम लगभग 30%, 35% या 40% के लगभग बढ़ता है। कितना बढ़ेगा वो कंपनी डिसाइड करेगी, वो मेरे या आपके या किसी के भी हैंड में नहीं है। टेली अंडरराइटर्स डॉक्टर्स की जो हमारी टीम बैठी है वो डिसाइड करेगी कि इनको जो प्रीवियसली डिसीज है वो क्या है, क्या क्या उसमें इनको प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं और प्रीमियम कितना बढ़ाकर लेना है। तो वो आप और हम नहीं डिसाइड करेंगे, वो कंपनी डिसाइड करेगी। तो मैंने येस किया, तो यहाँ पर येस करने के बाद मैं आगे जा सकती हूँ, बट मैं इसको बायबैक पीडी को भी नो कर रही हूँ कि मुझे बायबैक पीडी नहीं चाहिए। 3 साल का वेटिंग पीरियड मेरे लिए इनफ है, मैं मैनेज करने के लिए रेडी हूँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं पर्सनल एक्सीडेंट डिटेल। अब ये और एक बेनिफिट है हमारी इस पॉलिसी के अंदर, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर प्रपोजल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर्ड है, इनबिल्ट राइडर है ये। अगर मैं 10 लाख की पॉलिसी ले रही हूँ तो 10 लाख का मेरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस राइडर इसमें ऐड है। भगवान न करे एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ हो जाती है तो 10 लाख पूरा अमाउंट कंपनी मेरे नॉमिनी को देंगी। तो ये पॉलिसी के अंदर एक एक्स्ट्रा और स्पेशल बेनिफिट है। लोग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक्स्ट्रा से खरीदते हैं, लेकिन हमारी इस पॉलिसी में कंपनी इनबिल्ट दे रही है ये राइडर आपको। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है पर्सनल एक्सीडेंटल डिटेल। यहाँ कंपनी कुछ चीजें कंफर्म कर रही है, चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ कंपनी कर रही है आपका मैनुअल लेबर, आप किसी मैनुअल लेबर कैटेगरी से हैं? नो, ऑलवेज नो करिएगा प्लीज। नेक्स्ट आ रहा है डू यू एग्री एंगेज इन प्रपोज टू एंगेज इन एवरी एक्टिविटी स्पोर्ट, इसको भी आपको ऑलवेज नो करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई स्पोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम रही हो पहले या किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में रहते हैं तो इसको नो करना है, और मैनुअल लेबर को भी आप लोगों को नो करना है। नेक्स्ट आता है, देखिए मेरा नाम ऑटोमेटिकली यहाँ सिलेक्टेड है क्योंकि प्रपोजर मैं हूँ पॉलिसी के अंदर, तो मेरा नाम यहाँ सिलेक्टेड मिलेगा आपको। ये हो गया नेक्स्ट पेज। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए प्रीमियम निकल कर आ रहा है यहाँ पर 11,476 रुपए। देखिए क्लियरली मेंशन है यहाँ पर, एजेंट का नाम शो करेगा, एजेंट का कॉन्टेक्ट नंबर शो करेगा, कितने लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, कितना बेसिक प्रीमियम है, जीएसटी कितना है और प्रीमियम कितना है। ये यहाँ पर क्लियरली आपको, ये लास्ट पेज है मैं बता रही हूँ, उसमें सब कुछ मेंशन होगा कस्टमर का A to Z। आपने जितनी डिटेल्स यहाँ फिल की हैं वो सारे डिटेल्स आप लोगों को यहाँ मेंशन मिलेगी क्लियरली। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए ये प्रपोजल फॉर्म पूरा यहाँ मेंशन है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, पॉलिसी टाइप, पॉलिसी पीरियड, नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मैं जॉब करती हूँ वो यहाँ मेंशन है, एनुअल इनकम कितनी है, आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट, पैन कार्ड नंबर हो गया, मेरा एड्रेस हो गया, बाद नॉमिनी की डिटेल्स है, मेरे इंश्योर्ड की, मेरा हाइट वेट, सब कुछ यहाँ मेंशन है। ये लास्ट पेज है। अब मान लेते हैं यहाँ तक आने के बाद में आपने बाद में ध्यान दिया जी कस्टमर की डिटेल कुछ गलत फिल हो गई मुझसे, तो उसको एडिट करना है, तो बैक जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये पेंसिल मार्क शो हो रहा है आप सभी को, ये जो पेंसिल मार्क है ये एडिट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करके कुछ भी डिटेल अभी भी एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ अगर आपको एडिटिंग करके दिखाती हूँ तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर में एडिट कर लेती हूँ, बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा, देखिए मैं प्रपोजल डिटेल के ऊपर यहाँ पर पेंसिल पे मार्क पे गई और मेरा यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए मान लेती हूँ मैंने जो यहाँ लास्ट में डिजिट है उसे चेंज करना है, कस्टमर ने मुझे 8 बताया बट अभी कस्टमर कह रहा है कि नहीं 7 है जी लास्ट में, मैंने यहाँ 7 कर दिया। मैं इसको नेक्स्ट, कुछ भी नहीं छेड़ना है, ऐसे ही इसको प्रोसीड कर दूंगी। ये देखिए अब यहाँ देखते हैं कि हम मेरा जो मोबाइल नंबर था वो अपडेट हुआ भी है या नहीं। ये देखिए पहले 8 था अभी 7 हो गया, इट मीन्स अपडेट हो गया। चलिए बाकी डिटेल्स पूरी हमने चेक कर ली, बिल्कुल ओके है, फिट एंड फाइल बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, सब कुछ यहाँ मेंशन है, सब कुछ ओके है। चलिए लास्ट में एक ऑप्शन आता है, अब यहाँ फाइल टाइप कुछ अपलोड करना है, मीन्स कस्टमर कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन के लिए बोल रही है। क्या क्या है, एज प्रूफ और मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि मैंने यहाँ अपनी पीडी मेंशन की है तो इसीलिए 2 चीजें मेरे पास यहाँ कंपनी डिमांड कर रही है। एज प्रूफ इज मैंडेटरी, आपको अपलोड करना ही करना है। एज प्रूफ पर गए, नेक्स्ट क्लिक एंड अपलोड फाइल हेयर। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कभी भी किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड अगर अपलोड करते हैं तो आधार कार्ड के स्टार्टिंग के 8 डिजिट हाइड करना मैंडेटरी है। यहाँ पर क्लियरली नोटिफिकेशन आपके पास आया हुआ है, देखिए प्लीज एंश्योर दैट द फर्स्ट 8 डिजिट ऑफ आधार नंबर आर मार्क्ड इन केस आधार कार्ड इज अपलोडेड एज एनी प्रूफ।
अगर कस्टमर के पास आधार कार्ड है तो स्टार्टिंग के 8 डिजिट और जो बार कोड होता है स्टार लाइक आधार कार्ड के ऊपर वो बार कोड हाइड करना मैंडेटरी है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो हम लोग पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी कर सकते हैं, पासपोर्ट भी कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी कर सकते हैं। ये सारे आईडी प्रूफ में आते हैं तो ये चलेगा। चलिए मैं कुछ भी अपलोड करती हूँ, मेरे पास डेस्कटॉप पे कुछ ना कुछ होगा सेव, तो मैं एक अपलोड करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे पास आधार कॉपी एक ऑलरेडी सेव्ड है डेस्कटॉप पर, मैं उसे अटैच कर देती हूँ। ये देखिए क्लियरली यहाँ मेंशन होगा हिमाक्षी, अटैचमेंट दिखा रहा है यहाँ पर। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट भी अटैच करनी है क्योंकि मैंने यहाँ पीईडी मेंशन की है अपनी, तो मुझे यहाँ मेडिकल रिपोर्ट भी मेंशन करनी है। मैंने मेडिकल रिपोर्ट पे किया, अगेन क्लिक एंड अपलोड फाइल पे किया। अब मैं अगेन डेस्कटॉप पे जाऊंगी और कुछ और एक और पीडीएफ, चलिए मैं एक पीडीएफ क्लेम फॉर्म है मेरे पास स्टार का, यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैंने क्लेम फॉर्म इसमें अपलोड कर दिया। ये देखिए दोनों रिपोर्ट्स जो है मेरी वो दोनों चीजें, एक आईडी प्रूफ भी और मेडिकल रिपोर्ट दोनों अपलोड हो गई। ठीक है, ये प्रोसेस यहीं खत्म होता है, एजेंट का रोल यहाँ खत्म। मैं सेव एंड सेंड टू कस्टमर, कस्टमर के पास नोटिफिकेशन नॉट सेंट, अच्छा कुछ प्रॉब्लम है, अगेन करके देख लेते हैं एक बार। ज्यादा एमबी का है आई थिंक, मैं कुछ और ऐड कर लेती हूँ, इसको डिलीट कर लेते हैं हम लोग क्लेम फॉर्म। ये डिलीट नहीं हुआ है यहाँ से, अब डिलीट हो गया। मैं मेडिकल रिपोर्ट में कुछ और ऐड कर लेती हूँ। मैंने अगेन इसमें एक आधार कॉपी अपलोड कर दी है, वो कम एमबी की है इसीलिए। चलिए मैं सेव एंड सेंड टू कस्टमर करती हूँ, तो लेट्स सी अभी भी नहीं जा रहा है। ओके मीन्स कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सर्वर एरर होगा मे बी कुछ, क्योंकि अगर ऐसा लास्ट में नोटिफिकेशन सेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर सर्वर एरर हो सकता है। बिकॉज अगर पोर्टल के थ्रू या किसी जो डिटेल्स फिल की है हमने, अगर उसमें दिक्कत होती है तो ये प्रीवियसली बैक हो जाता है, ये आगे मूव नहीं होता है, प्रोसीड, ये ध्यान रखना, नेक्स्ट नहीं जाएगा जब तक यहाँ डिटेल्स क्लियरली मेंशन नहीं होंगी। चलिए मैं मेडिकल डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ जो मैंने अटैच किया है इसके अंदर, मैं उसको भी डिलीट कर लेती हूँ यहाँ से। डिलीट नहीं हो रहा है, अब डिलीट हो गया। अब ट्राई कर लेते हैं, अभी भी नहीं जा रहा है, सर्वर एरर होगा कुछ, मे बी हो सकता है, मे बी हो सकता है प्रीवियसली कोई सर्वर का एरर हो जिस वजह से ये नहीं जा रहा है। चलिए मैं यहाँ बता देती हूँ आप लोगों को। इतना करने के बाद अगर ये यहाँ हो जाता है तो ये यहाँ से सबमिट हो जाएगा और कस्टमर के पास पेमेंट लिंक चला जाएगा। वो पेमेंट लिंक सेम वैसा ही होगा जो प्रीवियसली अभी हमने चेक किया था, मैंने आप लोगों को, चलिए मैं बैक लेके चलती हूँ एक बार। मैडम यहाँ एक क्वेश्चन था मेरा, बताइए। ये सपोज आपका सबमिट नहीं हुआ, ऐसे मैं भी सबमिट नहीं कर पाया, तो क्या फिर से मेरे को वापस से भरना पड़ेगा फॉर्म वगैरह? नहीं नहीं, ये हो सकता है, देखो मेरे यहाँ नेट प्रॉब्लम हो सकती है या कोई अदर प्रॉब्लम, सर्वर एरर हो सकता है, 5 मिनट बाद ही लगभग सब ठीक हो जाएगा, ये नहीं जा रहा है। सपोज अभी मेरा सर्वर भी कुछ डाउन हो प्रॉब्लम आ सकता गया, है तो इस वजह से इश्यू हो सकता है कि शायद ना जाए। नहीं सपोज मेरा भी कोई प्रॉब्लम आ गया या कहीं बाहर जाना पड़ गया, इतना करने के बाद नहीं हो रहा है, 5-10 मिनट बाद ही हो, पर मैं कर नहीं पाया उस टाइम में, तो ये फिर से फिलअप करना पड़ेगा? नहीं, अगर ये यहाँ पर आपने छोड़ा, अगर आपने विंडो क्लोज कर दी तो फिर तो आपको पूरा फिल करना पड़ेगा, और अगर आपने यहीं छोड़ा हुआ है इस पेज को, यहीं छोड़ के गए हैं बाहर, 5-10-15 मिनट बाद भी आएंगे और ये आपको यहीं मिलेगा, तो ये आप यहीं से इसको रीसेंड कर सकते हैं, चलेगा, ये पूरा फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है सर। मैं अगेन ट्राई करती हूँ, नहीं जा रहा है, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए मैं आप लोगों को लिंक बताती हूँ किस तरीके से जाता है। ये देखिए यहाँ पर सेम इस तरीके से आएगा, परचेजर हेल्थ पॉलिसी, यहाँ हम ओपन करेंगे तो पेमेंट पेज ओपन होगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे। अच्छा ये तो सेल्फ परचेज वाला था, इसीलिए इसमें डिटेल अगेन फिल करनी होगी, ये नहीं चलेगा, इसमें मैं पेमेंट प्रोसेस आपको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि पेमेंट प्रोसेस बताने के लिए मुझे पेमेंट पेज पर जाना पड़ेगा आपके पास। नेट तो क्लियरली चल रहा है, नेट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, नेट क्लियर है दिखा रहा है आपका। कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए नहीं जा रहा है यहाँ से, अदरवाइज लिंक चला जाता है, लिंक में इतना टाइम नहीं लगता है। डिटेल्स में भी कुछ यहाँ पेंडेंसी नहीं है, अगर पेंडेंसी होती तो ये बैक हो जाएगा।
आप लोगों को रेड मार्क शो करेगा कि हाँ ये चीज पेंडिंग रह गई है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अगेन। लेट्स सी। अभी भी नहीं जा रहा है। अब तो फिर पक्का जो है सर्वर की प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं जा पा रहा है। चलिए जब ये इतना हो जाएगा, इसके बाद कस्टमर के पास ये लिंक जाएगा। सेम प्रपोजल जो हमने ओपन किया है, जो हमने फिल किया है, ये सेम प्रपोजल कस्टमर के पास शो होगा। कस्टमर अपनी डिटेल्स को यहाँ वेरीफाई करेगा अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कस्टमर जो है अथॉरिटी है, कस्टमर के पास पूरा राइट है, कस्टमर उसको जो है लिंक को एडिट कर सकता है। जो डिटेल्स गई हैं कस्टमर के पास, कस्टमर उसको चेक करेगा और एडिट करेगा। तो लाइक मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर चेंज किया था यहाँ अपना 8 से 7 किया था। अब मान लेते हैं अगर किसी कस्टमर को बाद में याद आया कि अरे नहीं मेरा तो 8 ही ठीक था, गलत बता दिया मैंने, तो कस्टमर वहां अपना एडिट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडिट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। फिर हम पेमेंट गेटवे, पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहां कस्टमर को अपना किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी होगी। ओटीपी जाएगा कस्टमर के पास और यहाँ पेमेंट हो जाएगी। तो पेमेंट वाला प्रोसेस इसमें नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये लिंक नहीं जा रहा है। अभी लिंक जाता तो मैं आप लोगों को गाइड कर देती, ये नहीं जा पा रहा है। इसका बेसिक प्रोसेस इतना ही है। ये तो हो गया ऑनलाइन पॉलिसी अगर जनरेट हो रही है। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, अगर किसी कस्टमर को ऑनलाइन पॉलिसी जनरेट नहीं करनी है, मान लेते हैं अगर कोई कस्टमर कह रहा है कि मैं तो चेक दूंगा जी, चेक वाला मेरा प्रोसेस है, तो चेक का कैसे प्रोसेस करेंगे हम। देखिए चेक कैसे करते हैं। किसी कस्टमर ने आपको कंपनी के नाम का चेक दिया, आप कंपनी के नाम का चेक ले लीजिए, ठीक है, और अपने नियर बाय किसी भी नियर बाय HDFC बैंक में उस चेक को डिपॉजिट करा दीजिए। और आप बाकी सारी कस्टमर की बेसिक डिटेल मुझे शेयर करेंगे। चेक की कॉपी, डिपॉजिट स्लिप और कस्टमर की बेसिक डिटेल्स आप लोगों को मुझे शेयर करनी है। पॉलिसी यहाँ से मैं जनरेट करूंगी। तो वो प्रोसेस हो गया ऑफलाइन, वो ऑनलाइन में नहीं जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, चेक वाला कोई भी प्रोसेस, कोई भी केस पोर्टल से ऑनलाइन लॉगिन नहीं होगा, वो ऑफलाइन जाएगा, जिसमें आपको मुझे चेक की फोटो शेयर करनी है, डिपॉजिट स्लिप शेयर करनी है, साथ ही साथ कस्टमर की बेसिक डिटेल्स और उसका आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी, ये डॉक्यूमेंट आपको मुझे शेयर करनी है। प्रोसेस मैं करूंगी, विद इन 1 और 2 डेज पॉलिसी इश्यू हो जाएगी। चेक वाले केस में ध्यान रखिएगा, कम से कम कस्टमर को 2 दिन का टाइम, मिनिमम 2 दिन का टाइम दे के चलना है। ऑनलाइन तो पेमेंट होते ही 5 मिनट के अंदर कस्टमर के व्हाट्सएप पर और मोबाइल पर, मेल आईडी पर, दोनों पर पॉलिसी इश्यू होके आ जाती है। लेकिन चेक वाला कोई भी केस होगा तो 2 दिन से पहले पॉलिसी इश्यू नहीं होगी। इवन कस्टमर के पास एक वेरिफिकेशन कॉल भी जाएगी उस केस में। तो ध्यान रखिएगा, चेक वाले केस में आपको 2 दिन का टाइम कस्टमर से लेकर रखना है। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई कस्टमर आपको कैश दे रहा है तो कैसे प्रोसेस करेंगे। कैश वाले केसेस में आपको कैश अपने पास रखना है और अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। या अगर आप वो कैश HDFC बैंक में जमा करा सकते हैं तो भी कर सकते हैं। जमा कराने वाले केसेस में यही रहेगा कि आप कैश जमा कराएंगे और मुझे उसकी स्लिप शेयर करेंगे कि आपने इतना कैश बैंक में डिपॉजिट कराया है, ये आपकी डिपॉजिट स्लिप है, बेसिक डिटेल मुझे शेयर करेंगे और मैं केस प्रोसेस करूंगी फॉर्म फिल करके। ये प्रोसेस है। अगर वो कैश आप अपने पास रख लें और आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें तो पॉलिसी 5 मिनट में इश्यू हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन प्रोसेस, जितना ज्यादा ऑनलाइन प्रोसेस में आप काम करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए ही बेनिफिट होगा। चलिए ये तो था बेसिक चीजें मैंने आपको बताई कि ऑनलाइन कैसे क्रिएट करना है, ऑफलाइन कैसे क्रिएट करना है और कैश वाले केसेस कैसे प्रोसेस करने हैं, ये बेसिक चीजें हैं। अब इसके बाद अगर किसी कस्टमर का आपने लिंक शेयर किया और उस कस्टमर ने पेमेंट नहीं की तो कैसे हम देखेंगे। मैं आपको बैक लेके चलती हूँ एक बार। ये देखिए, ये हमारा एजेंट पोर्टल है। हमें यहाँ पर कैसे चेक करना है, हम लोग गए थे एटम क्रिएट पॉलिसी में, अगेन जाते हैं एटम क्रिएट पॉलिसी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किसी का प्रपोजल कहाँ सेव होता है। ये देखिए, हम यहाँ आए थे, हमने पेमेंट लिंक यहाँ से बनाया था, एजेंट असिस्टेड परचेज। अब हमें दोबारा पेमेंट लिंक नहीं बनाना, यहाँ प्रपोजल शो कर रहा है आपके पास राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड कॉर्नर पे। ये देखिए, प्रपोजल पर क्लिक करते हैं, जितने लोगों का आपने प्रपोजल बनाया होगा आपको शो करेगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये देखिए अभी मैंने प्रपोजल बनाया है हिमाक्षी के नाम का। 2 प्रपोजल बने हैं, एक सेल्फ परचेज का, एक असिस्टेड परचेज का। हिमाक्षी के नाम का देखिए यहाँ पर मेंशन कर रहा है। अभी कैसे आपको जज करना है, ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 लाइंस शो कर रही हैं आपको, ब्लैंक हैं। इट मींस ये लिंक जिसके पास गया है उसने अभी ओपन करके नहीं देखा है।
ठीक है, मैं इसके नीचे एक दिखाती हूँ आपको, ऑलरेडी एक लिंक गया हुआ था यहाँ, 1 2 3 3 स्टेप जो है वो ग्रीन हो चुके हैं, लास्ट का जो है वो येलो है। इट मींस कस्टमर ने 3 स्टेप, ओटीपी तक कस्टमर जा चुका है, उसके बाद ओटीपी फिल नहीं किया है, यहाँ पे पेमेंट नहीं की है। इसके बाद भी मैं आपको नीचे का दिखाती हूँ, यहाँ पर रेड मार्क आ रहा है, इट मींस 2 स्टेप पूरे किए हैं और कैंसिल कर दिया कस्टमर ने, पेमेंट नहीं किया। चलिए मैं आपको कैंसिलेशन में कैसे जाती है मैं वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ऑल ग्रीन हो गया, इट मींस कस्टमर ने पेमेंट भी कर दी और पॉलिसी भी इश्यू कर दिया, हो चुकी है। आपको सारी चीजें ना यहाँ दिखेंगी, ये देखिए येलो है मतलब पेंडिंग चल रहा है, ऑरेंज है इट मींस फेल्ड हो गया है, ये रेड कलर का है इट मींस रिजेक्टेड है, ग्रीन अगर हो चुका है तो इट मींस कंप्लीटेड, मींस कस्टमर की पॉलिसी इश्यू हो चुकी है। ये प्रोसेस है। अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, कहीं कैंसिलेशन में भी दिखाऊंगी क्योंकि कुछ कैंसिलेशन में भी गया होगा। तो ये 2 ही पेज अभी दिखा रहा है, ज्यादा पेजेस नहीं दिखा रहा है। तो ये देखिए 2 लिंक जो ऐसे जनरेट हुए हैं जिसमें कस्टमर ने अभी विजिट नहीं किया है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके किसी कस्टमर ने लिंक ओपन किया है या नहीं किया है, किया है तो पेमेंट की है या नहीं की है, या पेमेंट की है तो कंपनी में उसका स्टेटस क्या है। अगर सभी ग्रीन हो जाएगा इट मींस पॉलिसी इश्यू हो गई, अगर रेड हो चुका है तो इट मींस डिक्लाइन हो गई। तो ये तो इसका प्रोसेस है, ये सिर्फ इतना ही प्रोसेस है जिसमें आपको पॉलिसी जनरेट करनी है। अब मैं आपको बैक लेके चलती हूँ पोर्टल पर। ये देखिए ये पोर्टल है हमारा, यहाँ पर आपको रिन्यूअल्स शो हो रहे हैं। जब नेक्स्ट ईयर आप लोग अपनी लाइक 1 ईयर हो जाएगा सभी को, तो यहाँ से आप लोग अपना अपना रिन्यूअल्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करती हूँ तो बिजनेस डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है, आपने पूरे मंथ में कितना बिजनेस किया है आपको यहाँ पता चलेगा। ये देखिए मैं 1 नवंबर से डालती हूँ यहाँ पर, 1 नवंबर से 10 नवंबर तक मैंने सिलेक्ट टाइप किया प्रीमियम रिपोर्ट और सर्च किया। ये देखिए मेरे पास सभी तरह की जो है अवेलेबल हो जाती है यहाँ पर, कौन कौन सी पॉलिसीज इस मंथ हो चुकी हैं, ये सारी पॉलिसीज यहाँ हो चुकी हैं, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कमीशन का, क्योंकि बहुत लोगों को कमीशन की प्रॉब्लम रहती है कि जी मेरा तो पॉलिसी के रिगार्डिंग कमीशन नहीं आया, तो या मुझे किस पॉलिसी के अगेंस्ट कितना कमीशन मिलेगा, ये कहाँ से चेक करेंगे। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझसे बोलेंगे तो भी मैं आपके पोर्टल से चेक करके बताऊंगी। मेरे पास भी ऐसा कोई राइट नहीं है कि हर पॉलिसी के अगेंस्ट मैं आप लोगों को ये बताऊं जी इसके अगेंस्ट इतना प्रीमियम आ रहा है, इसके अगेंस्ट इतना कमीशन आ रहा है, ये आपको आपके पोर्टल से ही चेक करना है। तो चलिए मैं कमीशन की बात कर लेती हूँ। मैंने यहाँ कमीशन पर क्लिक किया, सिलेक्ट मंथ, अभी मैं नवंबर में हूँ तो मैंने नवंबर सिलेक्ट किया, ईयर 2020 कर लेते हैं, टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वो पूछेगा वीकली या मंथली, चलिए मैं वीकली सिलेक्ट करती हूँ, वीक 1 पहला वीक, सर्च कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर निकल कर आएगा कि अभी कितना पे आउट, नवंबर का तो पे आउट ही नहीं आया अभी क्योंकि आज 9 तारीख है, तो नवंबर मंथ का नहीं है, अक्टूबर का कर लेते हैं। मैं अक्टूबर में लगभग 3rd वीक का देखना चाहती हूँ और सर्च कर लेती हूँ, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कितना पे आउट है। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि मुझे कितना कमीशन मिल रहा है। मैं इसको एक बार मिनिमाइज कर लेती हूँ। ये देखिए कमीशन है, इस पॉलिसी, ये नाम है, इस पर्सन की पॉलिसी हुई थी, इसके अगेंस्ट मुझे इतना कमीशन आया, इस पॉलिसी के अगेंस्ट मुझे इतना कमीशन आया। तो यहाँ क्लियरली कमीशन भी मेंशन है, आप लोगों को किस पॉलिसी के अगेंस्ट कितना कमीशन मिला है, टोटल प्रीमियम कितना था, सर्विस टैक्स कितना था, आपका कमीशन कितना है, ये सब कुछ आपको आपकी पॉलिसी से मिलेगा, आपके पोर्टल से मिलेगा। आपको कहीं भी कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अपने पोर्टल पर थोड़ी सी आपको R&D करनी है, नॉलेज लेनी है कि आपका पोर्टल आपके लिए किस तरह से यूजफुल है, कैसे काम करेगा, दैट्स इट। इतना ही है इस पोर्टल की ट्रेनिंग में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पोर्टेबिलिटी की बात करेंगे तो पोर्टेबिलिटी के लिए भी मैं चलो बेसिक चीज बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ 2 ऑप्शंस थे हमारे पास, एटम क्रिएट पॉलिसी और पेमेंट लिंक। मैंने बताया अगर किसी की पॉलिसी जनरेट कर रहे हैं तो एटम क्रिएट पॉलिसी से, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको एटम क्रिएट पॉलिसी का बताया। पेमेंट लिंक पे काम करना सिखा देती हूँ थोड़ा सा, कि पेमेंट लिंक के थ्रू आपको पॉलिसी तभी बनानी है, किसी कस्टमर को तभी लिंक भेजना जब आप किसी की पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं, मतलब किसी कस्टमर की जो पॉलिसी चल रही है वो प्रीवियसली किसी अदर कंपनी की है, लाइक अपोलो की है, SBI की है, ICI की है, किसी भी अदर कंपनी की है, वो हम स्टार में शिफ्ट कर रहे हैं, स्टार में पोर्ट कर रहे हैं। और पोर्ट तभी होगी जब उसकी रिन्यूअल की डेट आगे आने वाले 45 दिन के अंदर की होगी। सेम डेट की होगी मैं तो भी प्रोसेस कर दूंगी उसको प्रायोरिटी बेसिस पे, लेकिन अगर उसकी रिन्यूअल की डेट निकल गई है तो प्लीज पोर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी
कस्टमर की पेमेंट फंस जाएगी कंपनी में, फिर वो वही प्रोसेस होगा कि मुझे कंपनी में मेल करके नेक्स्ट लेवल पे उसको रिफंड कराना होगा, उसका टाइम लगेगा, कम से कम 1 मंथ का टाइम हो जाएगा रिफंड कराने के केसेस में। तो ये पोर्टेबिलिटी का है। यहाँ बताती हूँ, आपको सिर्फ कस्टमर प्रपोजल का जो है डिटेल, यहाँ नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी, एड्रेस डालना है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, और यहाँ प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है कि आप उसको जो पोर्टेबिलिटी जो पॉलिसी दे रहे हैं वो कौन सी पॉलिसी दे रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं। देखिए सारे प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, सीनियर सिटीजन है, मेडिक्लासिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। जो भी हम पॉलिसी दे रहे हैं वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे हम, और उसका पेमेंट लिंक यहाँ से बनाएंगे और उसको यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद लिंक चला जाएगा। ये पोर्टेबिलिटी का है, इसमें सिर्फ 2-3 चीजें फिल करनी होती हैं। पोर्टेबिलिटी की कोई भी पॉलिसी ऑनलाइन जनरेट नहीं होती है, वो मैं यहाँ से इशू करती हूँ पॉलिसी को, वो उसका एक अलग प्रोसेस है। इतना ही है इस पोर्टल की ट्रेनिंग में। अब मुझे आप लोग बताइए, पोर्टल में कुछ ऐसा जो आप लोगों को समझ ना आया हो, कहीं कोई इशू है तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं, बताइए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। चलिए, शीतल जी क्लियर है आपको? वेरी गुड। महेश जी आपको क्लियर है बिल्कुल? आई थिंक महेश जी के यहाँ नेटवर्क नहीं है। कौन सी थी वो? अजीत कुमार जी आपको क्लियर है? क्लियर है मैडम। विवेक जी आपको क्लियर है? यस मैम। ऐप कौन सी थी? स्टार एटम करके? स्टार एटम। अगर आप लोग मोबाइल के थ्रू करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल में एक एप्लीकेशन है स्टार एटम, वो आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसको लॉगिन करना है, और यही पूरा प्रोसेस आप उस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई भी सिस्टम है, डेस्कटॉप है, कुछ अवेलेबल है आप लोगों के पास, तो आप उसको यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के थ्रू। मोबाइल फ्री है आपका, यहाँ से प्रोसेस कर लीजिएगा। तो दोनों ही चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, मोबाइल भी और सिस्टम भी, आप सिस्टम के थ्रू काम कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस ध्यान रखना है कि कभी भी आप किसी का पेमेंट लिंक जनरेट करने बैठ रहे हैं, किसी की पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, तो अपने पास कुछ बेसिक डिटेल्स हैंडी रखिएगा, रेडी रखना है। इसमें कस्टमर का जितने भी लोग हैं फैमिली में, कस्टमर सभी का नाम, प्रॉपर नेम एज पर आईडी कार्ड, एज पर आधार कार्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, उनका एड्रेस, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, प्रपोजर जो है वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अप्रोक्सीमेट एनुअल इनकम कितनी है, और अगर किसी पर्सन की कोई सर्जरी हो रखी है किसी भी तरह की, कोई प्रीवियसली कोई एक्सीडेंटल है या कोई अदर कभी कोई क्लेम लिया हो, कभी एडमिट हुए हो, किसी भी तरह से कोई क्लेम के रिगार्डिंग चल रहा हो उनका, तो प्लीज वो पहले मुझे जो उनका डिस्चार्ज समरी होगा वो मुझे दे दीजिएगा व्हाट्सएप पर। मैं उन्हें, जो हमारे अंडर राइटर टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, मैं उनके साथ डिस्कस करूंगी, उन्हें वो शो करेंगे, वहां से अप्रूवल आएगा, उस अप्रूवल के बाद हम वो केस लॉगिन करेंगे। बिना अप्रूवल के केस लॉगिन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बिना अप्रूवल के किया हमने केस लॉगिन, उस टाइमिंग पे कंपनी जो है वो कैंसिल भी कर सकती है और पेमेंट कस्टमर की फंसेगी। पेमेंट अगर रिफंड होने में टाइम लगता है, उसका पूरा प्रोसेस है 20 दिन 25 दिन और भी टाइम लग सकता है। तो ये प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस इतना ही है। अब इसके अलावा बताइए कि कुछ और ऐसा जो ना समझ में आया हो। बेसिक चीजें हैं, ये फर्स्ट स्टेप है हमारे काम करने का, जिसमें हमें हमारे पोर्टल की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी प्लान की नॉलेज तो हम लोग डे बाय डे लेंगे, उसके लिए हम लोग वीडियोस भी शेयर करते हैं। आप सभी को एक प्रमोशनल वीडियोस भी बना के सर शेयर कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए आई थिंक बहुत हेल्पफुल होगा। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे अपलोड कीजिए, अपने इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क है अगर आप लोग यूज करते हैं तो उस पर अपलोड कीजिए, कहीं ना कहीं से क्वायरीज जनरेट होंगी। और हमारे लिए फर्स्ट जो थिंग होती है वो हमारी फैमिली फर्स्ट। अगर हमें इंश्योरेंस अगर देखना है तो पहले अपना देखना है हमारा है या नहीं है। अगर आप लोगों में से सभी आप एजेंट हैं हमारे साथ और आप सभी का अगर किसी का भी इंश्योरेंस नहीं है तो प्लीज पहले अपना लीजिए, अपने आप को सिक्योर कीजिए, देन हम नेक्स्ट स्टेप फैमिली में मम्मी का, पापा का, सभी का देखेंगे। फैमिली हमारे लिए प्रायोरिटी है हमारी, क्योंकि अगर आपका अपना इंश्योरेंस नहीं होगा ना और आप किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस करें इंश्योरेंस के लिए और उसने बोला कि आपका है तो दिखाइए कैसी कॉपी आती है, कैसे कार्ड आते हैं क्या दिखाएंगे आप उन्हें? आप क्या बताएंगे कि मेरे खुद के पास इंश्योरेंस नहीं है, मैंने तो खुद ही नहीं लिया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो बहुत गलत है। तो पहले खुद को सिक्योर करना है। शीतल जी कुछ कह रहे हैं आप? यस अगर कोई ओबीस का अगर बनवाना है तो पॉसिबल नहीं है क्यों? क्या कह रहे हैं आप ओवरवेट पर्सन किसी का अगर हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना है ओबीस पर्सन का,
तो पॉसिबल नहीं है। देखो पॉसिबल है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो वो पॉसिबल नहीं है। बीएमआई भी हम एक लेवल तक, नॉर्मली कंपनी जो है वो 30-31 बीएमआई तक कंपनी पॉलिसी देती है। अगर किसी का जो बीएमआई है वो 32 भी होगा ना, 33 भी होगा, तो 1% मैनेज कर सकते हैं। बट अगर इससे ज्यादा होगा, किसी का वेट के हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट नॉमिनल और वेट बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में कंपनी, कोई भी कंपनी, एक स्टार की ही बात नहीं कर रहे, कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगी उनको। ओवरवेट बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत तो चलता है आज की डेट में। अगर लॉकडाउन की बात करूं तो मार्च से अब तक स्टिल जितने भी लोग हैं आज की डेट में, मैंने एक सिंगल ही कोई देखा होगा जिसने अपना वेट मेंटेन किया होगा, अदरवाइज सभी ने अपना वेट गेन किया है। इवन मैं खुद हूं ऐसी जिसने अपना वेट बहुत गेन किया है लॉकडाउन पीरियड में। तो वो सभी के साथ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक लेवल तक कंपनी मैनेज कर सकती है, लेकिन लेवल से अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो कंपनी मैनेज नहीं करेगी, कंपनी डिक्लाइन कर देगी। तो ओवरवेट नहीं होना चाहिए। अच्छा मैडम, मेरा एक दो क्वेश्चन था। बताइए। बोल रहा हूँ, जैसे ये एजेंट कमीशन कितना होता है पर पॉलिसी? हाँ, एजेंट कमीशन की बात करते हैं तो सर एजेंट कमीशन, अगर आईआरडीए की बात करते हैं तो आईआरडीए के अकॉर्डिंगली 15% कमीशन फिक्स है। इसमें से बात करूं तो 0.75% अप्रोक्सीमेट टीडीएस डिडक्ट होता है, तो 14.25% आप लोगों को पे आउट मिलता है। ये फिक्स है आप लोगों का। ये रिन्यूअल कराने के बाद भी सेम है? हाँ जी, रिन्यूअल का? हाँ जी, रिन्यूअल पर भी सेम है, रिन्यूअल पर भी सेम है। ये फ्रेश पॉलिसी होगी तो भी सेम मिलेगा, रिन्यूअल होगी तो भी सेम मिलेगा, सेम है ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। किस पे 15.5, किस पे मतलब सम इंश्योरेंस जितना 5 लाख का उस पे, या जितना प्रीमियम के पेमेंट ऊपर, कर? प्रीमियम के ऊपर पे आउट हमेशा प्रीमियम के ऊपर मिलता है, सम एश्योर्ड के ऊपर नहीं मिलता है। सम एश्योर्ड तो कस्टमर के लिए है, प्रीमियम है आपके लिए। आपने अगर 50,000 का प्रीमियम लिया है तो 50,000 के प्रीमियम के ऊपर 14.25% आपका पे आउट आएगा, और 0.75% अप्रोक्सीमेट जो होता है वो टीडीएस डिडक्ट होता है। तो ये 14.25% अप्रोक्सीमेट आपका पे आउट हो गया। इसके साथ साथ कुछ कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है, जैसे मंथली जो कॉन्टेस्ट होते हैं कंपनी के, मंथली की बात कर लेते हैं। 30 to 40,000 का पे स्केल चल रहा है, जो अभी फर्स्ट जो स्टेप है हमारा 30 से 40,000 का। अगर आपने 30 से 40,000 का एक बिजनेस किया है इन बिटवीन, नेट बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ, विदाउट जीएसटी, इसमें जीएसटी ऐड नहीं है, नेट बिजनेस की बात कर रहे हैं। अगर आपने 30 से 40,000 का बिजनेस किया तो कंपनी आपको 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा देगी, ये आपका एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आप 40 to 50 करते हैं तो उसका पे स्केल अलग है। मैं बता रही हूँ, मेरे पास पे स्केल है इसका प्रॉपर, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, अगर देखिए मेरे पास कल सर ने भी सभी को भेजा है, अगर 40 to 50,000 किसी का बिजनेस होता है तो यहाँ 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर कोई 50 to 75,000 बिजनेस कर रहा है, नेट बिजनेस विद इन अ मंथ, एक महीने की बात हो रही है, अगर किसी ने 50 to 75 किया है तो 4,500 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये तो हो गया आपका मंथली कॉन्टेस्ट। इसके अलावा भी हम लोग आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं, जैसे अभी इस महीने का कल एक कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ है, दिवाली करके है। अगर उसकी बात करते हैं तो वहां अगर आप लोगों ने 5 पॉलिसीज की हैं, इनिशियल 3 पॉलिसी से स्टार्ट हुआ है, अगर आपने 3 पॉलिसीज की तो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है। अगर आप लोगों ने 5 पॉलिसी की है तो एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट विद ट्रॉफी है, आपको ट्रॉफी के साथ मिलेगा। इसके बाद अगर आपने 8 पॉलिसी की है और 2 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर आप करते हैं तो उसमें आपको 1,500 रुपए कैश वाउचर है, कैश है, और एक आपका ट्रॉफी है एंड एक आपका सर्टिफिकेट है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कंपनी आपको दे रही है। और क्वेश्चन बताइए, इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन? मैडम हेलो मैम। जी बताइए सर, तुषार जी नमस्कार, बताइए। मैम, अगर हमने किसी की पॉलिसी क्रिएट किया है तो उसके रिलेटेड उसको डॉक्यूमेंट सब मिलेगा ना, पॉलिसी आफ्टर क्रिएशन ऑफ पॉलिसी? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, उसका कार्ड और वो उसके एड्रेस पे आ जाएंगे ना? बिल्कुल आएंगे। देखिए बताती हूँ आप लोगों को, जब कस्टमर पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर कस्टमर के व्हाट्सएप पर, कस्टमर की मेल आईडी पर सॉफ्ट कॉपी डिस्पैच हो जाती है, उसी टाइम सॉफ्ट कॉपी पहुंच जाएगी। वो वैलिड डॉक्यूमेंट है। कभी भी कस्टमर को कोई इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी के टाइमिंग पे कस्टमर अगर अपनी वो सॉफ्ट कॉपी भी दिखाता है, जो कस्टमर के व्हाट्सएप पे भी होगा, मेल पे भी होगा,
कंपनी के लिए इतना ही काफी है, हॉस्पिटल में वो वैलिड होता है, लेकिन फिर भी कंपनी हार्ड कॉपी भी डिस्पैच करती है। हार्ड कॉपी की बात करते हैं तो हार्ड कॉपी का एक टेट टाइमिंग है 20 से 25 दिनों का, कम से कंपनी 20 से 25 दिन लेती है और वो डिस्पैच करती है, जिसमें कस्टमर की ओरिजिनल हार्ड कॉपी जाती है और साथ में कार्ड जाते हैं। अगर 4 लोगों की पॉलिसी है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की पॉलिसी है, तो चारों के अलग अलग कार्ड बन के जाएंगे। 2 लोगों की पॉलिसी है तो हस्बैंड वाइफ 2 लोगों के जाएंगे, मतलब जितने लोगों की पॉलिसी होगी उतने ही लोगों का प्रॉपर कार्ड जाएगा और पॉलिसी की कॉपी जाएगी। वो हार्ड कॉपी भी जाती है। तो सॉफ्ट कॉपी भी वैलिड है, अगर हार्ड कॉपी भी आई है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के पास, तो ये जाती है कंपनी के थ्रू। ओके, थैंक यू। मैडम एक क्वेश्चन था जी। सपोज किसी क्लाइंट से किसी एजेंट से किसी क्लाइंट ने करवा के रखा है, अब वो सपोज वो एजेंट भाग गया, मर गया, कुछ भी हो गया, तो उसका रिन्यू करना हो तो अगर मैं करना चाहूँ तो फिर से उसका नया पॉलिसी बनाना होगा या उसी के ऊपर रिन्यू हो तो मैं कर नहीं पाऊंगा ना मैडम? नहीं, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, अगर मान लेते हैं वो एजेंट को कुछ हो गया, सपोज जैसे आपने बोला अभी नहीं रहा वो एजेंट या कुछ भी है, तो वो पूरा बिजनेस जो है ना वो कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा, वो ब्रांच में कंपनी के अकाउंट में जाएगा। आप लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं उस बिजनेस को अपने अकाउंट में, क्योंकि अगर कोड अगर आप लोगों ने अपने, क्योंकि वो एजेंट कोड है, अगर आपने उसको अपने कोड में बुक करने की कोशिश की तो वो कस्टमर की फ्रेश पॉलिसी जाएगी, रिन्यू नहीं होगी। रिन्यू करने के लिए कस्टमर को या तो ऑनलाइन करना होगा या कस्टमर केयर पे कॉल करनी होगी, अगर इनकेस एजेंट को कुछ हो जाता है तो। जब तक एजेंट आपके पास में एजेंट है तब तक आप एजेंट से कराइए। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कंटिन्यू करना चाहते हैं स्टार हेल्थ में ही, लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि हमारा एजेंट चेंज हो जाए। सपोज पहले कोई और एजेंट था, अभी कोई और एजेंट चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई नॉन है, आपकी प्रीवियसली पॉलिसी ले चुके हैं स्टार के साथ में, तो कैसे करेंगे? मैं मैडम अपना बताता हूँ, जैसे मैं ऑलरेडी स्टार का ले चुका हूँ किसी और एजेंट के थ्रू, तो मैं ऑलरेडी एजेंट बन चुका हूँ, उसके लिए क्या करूँ? हाँ, मैं वही केस बताती हूँ आपको। या तो अब आप अपने पास से जब भी पॉलिसी लेंगे तो वो फ्रेश पॉलिसी जाएगी, आपका कंटिन्यूटी बेनिफिट जो 1 साल से या 2 साल से पॉलिसी चल रही है वो नहीं चलेगी। आपको अपने कोड में एक न्यू पॉलिसी लॉगिन करनी होगी अपनी, ठीक है? या अब यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूटी बेनिफिट नहीं छोड़ना चाहते, बात भी सही है भाई, जो कुछ स्पेसिफिक डिसीज 2 साल के बाद कवर होती है तो वो अपॉर्चुनिटी कोई क्यों छोड़ेगा ना। या हम अपने एजेंट से, जैसे जो अगर आपका एजेंट है उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर मुझे ये पॉलिसी, अब मैं खुद स्टार का एजेंट बन गया हूं, मुझे ये पॉलिसी अपने कोड में बुक करनी है, तो मुझे इसका एनओसी दे दो। तो वो एजेंट आपको आपकी मेल पर एक छोटी सी मेल लिख के दे देगा कि प्लीज ये पॉलिसी आप अपने कोड में बुक कर लीजिए, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इट, इतना रिक्वायर्ड है। अब इतना करने के बाद अपने कोड से इस पॉलिसी का पेमेंट करा लीजिए। मैं वो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल आपको गाइड करूंगी, आप इतना कर लीजिएगा और वो पॉलिसी कंपनी आपके कोड में बुक कर देगी। अब उसका पे आउट आपको मिलेगा और कंटिन्यूटी बेनिफिट भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेंगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है एनओसी के साथ करना है आपको, ये बिना एनओसी के नहीं करना है। प्रीवियस एजेंट आपको एनओसी देगा तभी आप कर पाएंगे। ओके जी, और बताइए किसी तरह की पोर्टेबिलिटी भी तो वर्क कर सकती है ना इस केस में? हाँ जी, इस केस में पोर्टेबिलिटी भी तो वर्क कर सकती है ना? पोर्टेबिलिटी तो ऑलरेडी देखो ना, क्योंकि ऑलरेडी उसकी किसी अदर कंपनी से चल रही है। पोर्ट कैसे बोलते हैं हम लोग, स्टार टू स्टार पोर्ट नहीं होता है, ओके ओके, अदर टू स्टार पोर्ट होगा। अगर मान लेते हैं, Correct, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मोबाइल सिम्स की, तो हम लोग वोडा टू वोडा पोर्ट नहीं करते ना, एयरटेल टू वोडा करेंगे, गॉट इट जियो टू वोडा करेंगे। तो बस इतना ही लॉजिक है इसके अंदर, सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि अगर हम किसी की प्रीवियसली जो पॉलिसी है वो एसबीआई से चल रही है, आईसीआई लोम्बार्ड से चल रही है, अपोलो से चल रही है, कोई कस्टमर प्रीवियस कंपनी की या तो प्रीमियम से थोड़ा वो हो चुका है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या कोई सर्विस प्रॉब्लम है, या अदर कोई क्लेम प्रॉब्लम रही होगी, उस केस में कस्टमर उसको शिफ्ट करना चाहता है, जी मुझे अपनी पॉलिसी पोर्ट करनी है। तो पोर्ट के केस में हम लोग पोर्टेबिलिटी का लिंक जो मैंने आप लोगों को गाइड किया है, वो पोर्टेबिलिटी का सिंपल सा लिंक शेयर करना है, कस्टमर से पेमेंट करानी है, पेमेंट के बाद एक एक्नॉलेजमेंट कस्टमर की मेल आईडी पे जाती है ऑलवेज, वो आपको पीडीएफ मुझे शेयर करना है कि मैडम ये पीडीएफ है, ये एक्नॉलेजमेंट है, इसके बाद आप प्रोसेस करो। तो केस मैं यहाँ से प्रोसेस करूंगी, इतना ही है इसमें बस। ओके, और ये जो ऑफलाइन हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो वो आप करोगे राइट? हम डिटेल्स आपको फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, वो बस मुझे आपको व्हाट्सएप पे डिटेल अंडर बुक होगी कि हमारे अंडर बुक होगी? ऑफ कोर्स आपके अंडर बुक होगी, मेरे अंदर तो, मैं तो ऑलवेज कंपनी में हूँ, मैं तो यहाँ कंपनी में काम कर रही हूँ, आप ही के कोड में बुक होगी, डोंट वरी अबाउट इट, आप ही के कोड में बुक होगी। बस ये कि मेरा प्रोसेस है, मुझे काम करना है तो वो काम मैं आपको करके दूंगी, मैं अपने कोड में बुक नहीं करूंगी, डोंट वरी।
हेलो मैम। जी तुषार जी बताइए। हाँ, अगर कस्टमर ने पॉलिसी क्रिएट किया है और उसे सम इंश्योर्ड बढ़ाना हो तो मैम 5 लाख का मतलब बढ़ाना हो तो नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा या वो उसी ईयर में बढ़ा सकता है? कॉस्ट नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा। अगर देखो मैं बताती हूँ, दो तरीके से काम होता है। अगर कस्टमर आज डिसाइड कर लेता है, मान लेते हैं 5 लाख की पॉलिसी ली है, ठीक है, अब कस्टमर को पॉलिसी की पेमेंट हो गई, पॉलिसी इश्यू हो गई, अब कस्टमर को होश आ रहा है जी मेरे को तो 15 लाख की पॉलिसी लेनी थी, मैंने तो गलती कर दी, तो अभी भी 15 दिन से पहले पहले 15 डेज का फ्री लूप पीरियड होता है। हाँ, तो 15 दिन से पहले पहले कस्टमर चाहेगा तो मैं अगेन उस पॉलिसी के अगेंस्ट एक मेल कर दूंगी और एक्स्ट्रा जो भी प्रीमियम होगा वो कंपनी चार्ज करेगी और दोबारा से एक नई पॉलिसी जनरेट करके देगी 15 लाख के लिए। लेकिन अगर 15 दिन वो निकल गए, वो फ्री लूप पीरियड निकल गया, तो कंपनी कुछ नहीं करेगी, आप पॉलिसी कैंसिल भी नहीं करा सकते हैं, प्रीमियम समय शॉर्ट भी नहीं बढ़ेगा। अब जब नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल आएगा ना, तो ही कंपनी समय शॉर्ट इंक्रीज करेगी, वो भी तभी करेगी जब उस पॉलिसी में क्लेम ज्यादा बड़ा ना हो। अगर कोई क्लेम हुआ, बड़ा क्लेम हुआ, तो कंपनी समय शॉर्ट भी इंक्रीज नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। इसमें एक और भी ऑप्शन है, इसमें सुपर टॉप अप लेके भी आप पॉलिसी बढ़ा सकते हैं, वो ऑप्शन भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर कस्टमर को लगता है बीच में ही सम इंश्योर्ड बढ़ाना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। ओके सर। ठीक है तुषार जी? यस सर। जी, और बताइए, और किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? अजीत जी, सोनाली जी, शीतल जी, सॉरी, क्लियर है आप सभी को सब कुछ? हाँ, मुझे एक्चुअली एक एग्जांपल चाहिए था, मतलब एक स्टार्ट से लेके एंड तक। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे सम एश्योर्ड 5 लाख की सिक्योरिटी की पॉलिसी बनानी है, तो फर्स्ट थिंग आई विल डू इज जो पोर्टल है उससे एक पॉलिसी क्रिएट करूंगी। तो मुझे प्रीमियम तो बाद में कैलकुलेट होने के बाद पता चलेगा, राइट, कि कितना पे करना है? नहीं, आपके पास आपका ऐप है, एप्लीकेशन मोबाइल में स्टार पावर एक एप्लीकेशन है। अगर आप लोगों में से किसी के पास भी नहीं है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। देखो, दो एप्लीकेशन है स्टार की, दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। एक है स्टार पावर, पावर के थ्रू आप किसी का भी प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं, देखो वैसे तो बेसिकली रेट चार्ट्स हैं, ठीक है, मान सकती हूँ कि वो रेट चार्ट, वो फाइल ऑलवेज हम लोग सभी जगह अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। मोबाइल पर रेट चार्ट सभी के हैं, मैंने लगभग सभी को भेजा हुआ है। नहीं होगा तो प्लीज मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा, मैं सभी को रेट चार्ट भेज दूंगी, वो पीडीएफ हैं। अब इसके अलावा आप सपोज फोन से कुछ डिलीट हो गया, आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों के पास स्टार पावर एक एप्लीकेशन मोबाइल में अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप कस्टमर की बेसिक डिटेल डालेंगे, लाइक कितनी एज है, क्या समय शॉर्ट कस्टमर लेना चाहता है, वो 2-3 चीजें डालने के साथ आपके सामने प्रीमियम निकल कर आ जाएगा। कस्टमर को तो हम तब एग्री करेंगे ना जब हम कस्टमर को पहले पॉलिसी जनरेट करने से पहले प्रीमियम बता चुके होंगे कि जी आपका प्रीमियम 24,000 जाएगा, तभी तो कस्टमर बोलेगा अच्छा 24 है, चलो ठीक है डन कर दो, बना दो मेरी पॉलिसी, मैं दे दूंगा 24,000। पॉलिसी बनाने के बाद हम थोड़ी बताएंगे जी आपकी पॉलिसी बन रही है और 24,000 प्रीमियम जा रहा है। आई थॉट कि हमें एक बार जब एप्लीकेशन में एंटर करेंगे डिटेल्स तब कैलकुलेट होगा। नहीं नहीं नहीं, आपके पास अवेलेबल है, आपके पास स्टार पावर भी एप्लीकेशन है जो विदाउट किसी पासवर्ड आईडी के जो है वो लॉगिन हो जाएगा, किसी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऐसे ही उसको कर सकते हैं लॉगिन। तो उसमें आप डिटेल डालेंगे कस्टमर के, प्रीमियम निकल कर आ जाएगा। इसके साथ ही सभी तरह के रेट चार्ट अवेलेबल है हमारे पास। कस्टमर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहता है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा चाहता है, मेडी क्लासिक चाहता है, यंगस्टार चाहता है, जो भी प्लान आप कस्टमर को दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर का एज देख लीजिए, ये एज है, इतना कस्टमर का फैमिली साइज है, इतना समय शॉर्ट है, इसके अकॉर्डिंग इतना प्रीमियम जाएगा। पहले कस्टमर को बताना है, डिस्कस करना है, देन पॉलिसी जनरेट करना है। ओके। पर अगर मैम अगर कस्टमर को उसका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज उसका जब पीरियड 1 ईयर करना हो तो उस केस में मैम वो एडिशनल प्रीमियम लगेगा, वो तो बाद में आएगा ना मैम? हाँ, वो बाद में आएगा। देखो क्या होता है ना, बेसिकली जितना प्रीमियम हमारे पास रेट चार्ट में लिखा हुआ है इतना तो प्रीमियम है। इसके अलावा अगर कस्टमर अपना बाई बैक पीडी लेना चाहता है, अपनी पीडी का वेटिंग पीरियड कम करवाना चाहता है, तो उसके लिए कंपनी से आता है। अगर ऑनलाइन कोई कस्टमर कर रहा है तो 30% 35% लगभग, लेकिन अगर कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है उस केस में कंपनी डिसाइड करेगी। 40% भी लग सकता है और किसी किसी केस में 50% प्रीमियम भी बढ़कर आता है। और इस केस में एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंपनी मेडिकल भी करवा सकती है और हो सकता है मेडिकल के बाद कंपनी पॉलिसी कैंसिल कर दे, जी हम पॉलिसी ही नहीं दे रहे हैं। तो वो सब कुछ अंडरराइटर डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, वो आपके और हमारे हैंड में नहीं है। अगर हम किसी को बाईबैक पीरियड दे रहे हैं तो वहां कंपनी डिसाइड करेगी।
चलिए और बताइए सर। और सभी को क्लियर है पोर्टल को लेके, या कोई और भी अदर भी कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह की, तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है आज की ट्रेनिंग सभी को? यस मैम। चलिए वेरी गुड। सर आप मुझे बस 2 मिनट बात करनी है। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। ट्रेनिंग ठीक ठाक रही? आप सभी को चीजें क्लियर रही? पोर्टल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह की कोई इशू नो आप सर। सब में किसी को भी सर? क्योंकि पोर्टल की ट्रेनिंग हम लोग ना रेगुलर करते हैं ताकि कोई भी मिस आउट हो रखा है तो वो चीजें क्लियर हो जाए। अगर पोर्टल क्लियर है सभी को, पॉलिसी बनाना कोई टफ तो नहीं है? नो सर। नहीं। तो आज का एक छोटा सा टास्क है, सिर्फ आप लोग जितने भी लोग अभी मीटिंग में हैं अपनी एक एक पॉलिसी बना लीजिए। आज इंडिविजुअल बनाइए या फैमिली फ्लोटर बनाइए, वो आपकी चॉइस है। उसका पूरा तैयार कर दीजिए और उसका पेमेंट लिंक अपनी मेल आईडी पे भेजिए। और जो पेमेंट का फाइनल वर्किंग आती है ना, जहां पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी होती है, वहां तक आने के बाद स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। इट मीन्स मैं समझूंगा कि आपने पॉलिसी बनाना सीख लिया। जो लेना चाहे पॉलिसी तो आपकी चॉइस है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको उस लेवल तक खुद करके देखना चाहता हूं कि आप वहां तक कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। कल को कोई कस्टमर की पॉलिसी बनानी होगी ना तो डिपेंडेंसी कम से कम हो जाएगी। हम लोग इंडिपेंडेंट बनाने में बिलीव करते हैं, डिपेंडेंट नहीं। क्योंकि अगर काम बड़ा करना है, लॉन्ग रन करना है ना, तो चीजें आपको आनी चाहिए और कोई नुकसान नहीं है अगर आप किसी भी कस्टमर की पॉलिसी खुद क्रिएट करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ये टास्क है। दूसरा, कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं IC38 एग्जाम देके, जो किसी भी कंपनी के और पहले से एजेंट नहीं है, उनको शायद थोड़ा नया लग रहा होगा। जैसे शीतल जी हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ, विवेक जी हैं, अजीत जी हैं, आपका राज अरोड़ा जी हैं, सॉरी वो तो ऑलरेडी एजेंट थे, कल्याण जी हैं, प्रीतम जी हैं। तो कुछ लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में नए आए हैं, अभी तक उतनी वर्किंग हेल्थ को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी कस्टमर से बात करने को लेके, बिजनेस कैसे करें, काम कैसे बढ़ाएं, उन सब चीजों के लिए रास्ते हैं, वर्किंग है। हम लोग हर एक तरह की सर्विसेज आपको लोगों के लिए अवेलेबल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना कन्वीनियंट टाइम हमें बताना होगा, किस टाइम पे आप अवेलेबल हैं। मेरा फोन आए या हिमाक्षी का फोन आए, आप सभी से रिक्वेस्ट है फोन जरूर उठाना है। आप कहीं बिजी हैं, प्लीज मैसेज कर दीजिए कि यू आर समवेयर ऑक्यूपाइड। आपको रेगुलरली मल्टीपल कॉल कोई नहीं करेगा। ये हमारा वादा है आप लोगों के साथ कि हम लोग परेशान करने के लिए आपको कॉल नहीं करेंगे, बिजनेस शोर मचाने के लिए कभी कॉल नहीं करेंगे। मेरा जो मेन पर्पस है, आप लोगों की इनकम मैक्सिमम क्रिएट कराना है। अगर आप लोग कुछ भी डालेंगे तो कहीं ना कहीं उससे आपको अर्निंग आने वाली है, गारंटेड है। और वो पैसा आप ही के अकाउंट में आने वाला है, किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगा। आप लोग किसी भी कस्टमर से हमारा डिस्कशन कराएंगे, बात कराएंगे, जिससे आपके अकाउंट में वो क्लोजर आते हैं, तो वो सब भी आप ही का है, उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम उस लेवल तक आपको हेल्प और सपोर्ट करना चाहते हैं जिसमें आप इंडिपेंडेंट हो जाए। मेन जो कोर्स है, मेन कंक्लूजन है, उसका पर्पस सिर्फ ये है कि 2, 4, 5, 10 पॉलिसी जब तक आप एंटर नहीं करते, लॉग इन नहीं करते, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। तो प्लीज इनिशियल 1, 2 पॉलिसी लॉग इन करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। जो लोग भी लाइफ के ऑलरेडी एजेंट हैं, उन सभी कंपनी से ज्यादा पे आउट हेल्थ में आता है। आप उसकी वर्किंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं लास्ट मीटिंग में भी बता चुका हूं, अभी इस महीने थोड़ी सी अपनी जितनी भी हिच है, जितनी भी हेजिटेशन है, उसको फ्री कर लीजिए। क्योंकि अगले महीने या जनवरी ऑनवर्ड्स यहाँ पर कॉन्टेस्ट आने वाला है इंटरनेशनल का, इंटरनेशनल टूर का। 3 महीने में 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख का बिजनेस करना होगा और आपका इंटरनेशनल टिकट पक्का है, ओवर एंड अबव इंसेंटिव के अलावा। तो मुझे आप सभी की वो तैयारी करवानी है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 300 350 लोग, उन सभी लोगों को मैं इंटरनेशनल अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए अभी ये 2 महीने आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जितने ज्यादा कस्टमर से आप लोग बात करेंगे, आपके फॉलोअप बनेंगे, कहीं ना कहीं कन्वर्जन होगा और कुछ 1 आध महीना आगे भी बढ़ेंगे, तो आपको JFM में बहुत बड़ी हेल्प देने वाले हैं वो लोग। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मैक्सिमम लोगों से बात करनी है। मैं आपको अपनी बात कन्वे कर पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ?
हाँ प्लीज, क्योंकि वन साइडेड नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और यहाँ कोई सुन नहीं रहा या कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा। कम्युनिकेशन रहेगा ना तो एक बात करने का मजा रहेगा। तो अपनी जो हेजिटेशन है पोर्टल को लेके 1% भी नहीं होनी चाहिए। प्लान को लेके उसकी नॉलेज, उसकी ट्रेनिंग, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमसे बात करते रहिए और प्लान में जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है वो डिस्कस करिए, उसको क्लियर करने की मेरी गारंटी है। प्लस मैंने कुछ आप लोगों को क्विज का आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, उसका प्रैक्टिस करने के लिए 3 प्लान है हमारे मेन, FHO, यंग स्टार और कॉम्प्रिहेंसिव। उसकी क्विज की आपको बोला है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई चीज नहीं क्लियर होती है तो आप बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और नॉलेज लेके उसको क्लियर कर सकते हैं। अपने किसी भी कस्टमर की बातचीत या जूम मीटिंग भी करा सकते हैं। हम लोग बहुत सारे हमारे एजेंट हैं जो हमसे जूम मीटिंग कराते हैं। किसी भी स्टेट में, किसी भी लोकेशन में आप बैठे हुए हैं, आप मोबाइल से भी आप जूम मीटिंग करा सकते हैं। अभी मैं मोबाइल से ही बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, 1% भी दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लोग आजकल मोबाइल से ही सारा काम कर लेते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं उनको भी बता रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होती है, पूरा काम डिजिटल है। हर एक चीज जैसे कि आपने आज सीखा, लिंक कैसे बनाते हैं, पेमेंट कैसे कराते हैं, इतना ही काम करना होता है। चाहे ऑफलाइन लिंक बनाए या ऑनलाइन लिंक बनाए, दोनों में ही आपको किसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। सारा काम ऐसे ही हैसल फ्री हो जाएगा। पूरी सपोर्ट, पूरी हेल्प के लिए हम लोग बैठे हैं। किसी कस्टमर की पॉलिसी आती है, नहीं आती है, कोई आपको कंप्लेंट करता है, किसी के कार्ड नहीं पहुंचे हैं, उन सब चीजों के लिए भी हमने एक सॉल्यूशन ले लिया है। अभी 1 हफ्ते पहले ही हमने एक कलर प्रिंटर लिया है हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे एजेंट के कस्टमर्स के लिए, कि अगर उनकी कोई पॉलिसी नहीं भी पहुंचती है तो हम कलर प्रिंट आउट निकाल के कार्ड बना के उनको इमीडिएटली भेज देंगे। कई बार कोरियर का फॉल्ट हो सकता है, एरिया का फॉल्ट हो सकता है, किसी वजह से कोरियर वाले ने पहुंचाया नहीं, तो आपका कस्टमर नाराज नहीं होगा। आपके किसी और एक और हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो लोग भी पॉलिसीज काट रहे हैं, किसी भी कस्टमर की अपने लिए उसकी कॉपीज हमारे साथ जरूर शेयर करें। उसका एक लॉजिक है, क्योंकि वो पॉलिसी की कॉपी आपके पास भी नहीं आती, डायरेक्ट आपके कस्टमर के पास जाती है। बाई चांस आपके कस्टमर से वो व्हाट्सएप पे या मेल पे कॉपी डिलीट हो गई और बाई चांस उसके साथ कोई इमरजेंसी होती है और वो आपसे पॉलिसी की कॉपी मांगता है, तो आप पॉलिसी की कॉपी हमसे मांगेंगे यस और नो? तो सेम टाइम पे पॉलिसी की कॉपी अरेंज नहीं हो पाती है। ओनली पॉलिसी नंबर तो होगा हमारे पास आपके सभी कस्टमर्स का, लेकिन पॉलिसी की कॉपी नहीं होती है हमारे पास। तो हमें भी कॉपी आगे से कंपनी से निकलवानी पड़ेगी, जिसमें 1 से 2 दिन लग सकता है। अगर उसके साथ कोई बड़ी इमरजेंसी हो गई, उसके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, तो आपका कस्टमर सफर कर सकता है। लेकिन अगर एक बार आपने पॉलिसी हमारे साथ शेयर कर ली तो हमने उसकी स्टोरेज बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखी है। आप हमसे कभी भी मांगेंगे, हम आपको सिंगल शॉट पे, व्हाट्सएप पे, मेल पे, जैसे आप चाहेंगे वैसे आपको मिल जाएगी। चाहे आपके फोन में रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारे पास रहेगी। अपने सभी एजेंट्स की, सभी कस्टमर की पॉलिसीज को हम लोग स्टोर करके प्रॉपर्ली रखते हैं। तो हम लोग एडिशनल सपोर्ट देना चाहते हैं आपको, और कोई पर्पस नहीं है हमें आपकी किसी भी पॉलिसी, किसी भी कस्टमर से। लेकिन कभी भी आप पॉलिसी मांगेंगे तो आपको मिल जाए, दिस इज द ओनली कंसर्न। ठीक है, तो आप जो भी पॉलिसी काटें प्लीज उसकी कॉपी साथ साथ हमारे साथ शेयर करते रहे, और प्लीज बात करते रहिए, कम्युनिकेशन रखिए। कभी आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, रिप्लाई जरूर करें। ठीक है, एनीथिंग एल्स, किसी ने कोई चीज पूछनी हो, कोई बात करनी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। सर एनीबडी की बात कर रहे थे? हाँ बोलिए विवेक जी। आप क्विज की बात कर रहे थे, तीनों कॉम्प्रिहेंसिव की क्या बात कर रहे थे आप? क्विज होता है यूं बोल रहे थे आप? नहीं, हिच था सर। हिच बोल रहा था। कोई हेजिटेशन वगैरह कुछ है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। हेजिटेशन नहीं होना चाहिए काम करने में। हिच मतलब हेजिटेशन।